को तो मैसेज भी आया था। वैभव गुप्ता, देवराज, शुभम, अभिषेक त्रिपाठी, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है भैया। चलो, एक बाकी सब बढ़िया नहीं है? हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल हूँ भाई मैं? फाइन, हाउ आर यू? बढ़िया दोस्त। दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ ना? हेलो हेलो, आप कैसे हो? मैं बढ़िया शेफाली। सही। अभी है 3-4 मिनट, हम एग्जैक्ट 10:30 शुरू कर देंगे। और भैया मुझे रेफर कर दो, मैं रिएक्ट जेएस डेवलपर हूँ। कनेक्ट करना दोस्त, एक बार रिज्यूम भेजना, डीएम करना मेरे को, मैं चेक करता हूँ कि कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे अभी जॉब मार्केट में थोड़ा हाँ भी चल रहा है। ठीक है, पता नहीं कब ठीक होगा, बट विल सी कि क्या कर सकते हैं देवराज आपके लिए। कोड हेल्थ में अगर हायरिंग हुई तो हम आपको रेफर कर देंगे, बाकी मैं आगे पता कर लूंगा। हाँ, सही सही। अभी 3 मिनट बचे, 3 मिनट और बातें कर सकते हैं। कुछ पूछना हो किसी को जानना हो आज हम क्या करने वाले, एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? भैया अपना लिंक्डइन शेयर कर दो। हाँ दोस्त, मैं कर दूंगा। तुम वैसे 5 मिनट भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, मैं ही हूँ सबसे ऊपर। 600 दिन कैसे कंसिस्टेंट रहे आप? टफ जर्नी ब्रो। इसमें मैं लव सर के साथ मनाली भी घूमने गया, इसमें मैंने एग्जाम भी दिए अपने, बीटेक भी खत्म करी, मेजर प्रोजेक्ट सबमिशन भी करा। तो बहुत रोलर कोस्टर जर्नी थी, बट ठीक है। अगर तुम्हारी आदत लग जाए एक बार कि भाई तुमने दिल का एक क्वेश्चन करना है, तो पता नहीं चलता टाइम कब चला जाता है। तो कुछ है सीक्रेट्स, कुछ है फॉर्मूला रेसिपी जो हमने केटर करी है, तो वो बताएंगे इसी सेशन में, अगर लास्ट तक रहे तो। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना, कुछ की पॉइंट्स लिखते हुए चलना। ठीक है, कि जो मैंने सीखा, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, ठीक है, अभी ग्रेजुएट हूँ इसी साल। और मतलब एक हैबिट है, मैं एक से ज्यादा भी करता हूँ। कभी मेरा मन करता है ग्राफ उठाने का तो मैं 25-30 क्वेश्चन कर लेता हूँ। कभी मेरा मन नहीं करता कोड करने का तो मैं 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, बट वो एक क्वेश्चन करना जरूरी है ना तुम्हारे केस में। हाँ मतलब डिपेंड करता है, जैसे मेरा ग्राफ वीक था, मैं सिर्फ ग्राफ के ही क्वेश्चन करता था, डेली डेली क्वेश्चन एक ग्राफ पे ही उठाता था। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम कम से कम एक क्वेश्चन तो करो डेली। अब कोई भी टॉपिक का हो, शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि भाई क्या है, कोई भी टॉपिक का कैसे कर लेंगे, बट जब तुम 10 दिन 20 दिन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई तो टफ है, हो ही नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, क्या बात है, नाइस। हाय एवरीवन, चलो सबके लिए एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं। माय नेम इज दीपांश, आई एम योर पैनल होस्ट टुडे। और आप सब मेरे को जानते होंगे एट टीए, एट सुप्रीम 3.0। सब एक बार चैट में लिख दो हेलो हाय, ठीक है, ताकि जो लोग पहले के आए हैं उनको भी पता चल जाए भाई नए लोग आए हैं, और मेरे को भी पता चल जाएगा भाई एक्टिव ऑडियंस आई है कुछ। हेलो, हेलो, हाय हाय। गुड, गुड। हाय भैया, हेलो, हाय हाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एवरीवन कर देते हैं इसको। हाँ, तुम भी स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ मेरी चैट आ गई, यहाँ मैं दिखा दूंगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, मेरे ख्याल से 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स में सेशन रैप अप कर सकते हैं हम। ठीक है, ब्लर है आपकी वीडियो, वीडियो ब्लर है। अभी हाई क्वालिटी कर देते हैं दोस्त, अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ और मैंने इसको ऑटो कर दिया, चलो सेंटर रेजोल्यूशन मैक्सिमम। अब दिख रही होगी ठीक, अब दिख रहा हूँ थोड़ा सा गोरा चिट्टा मुंडा। ठीक है, ठीक है अब। अरे ठीक है, वीडियो में पॉइंट सुनने हैं, वीडियो नहीं देखना। प्रायोरिटीज ब्रो, वैभव है प्रायोरिटी। चलो सही। बहुत सारे और भी लोग आते जा रहे हैं, कोई नहीं, सबको एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं अभी भी वैसे ही है। लो भाई, तुम्हारे लिए मैं ऑटो से लेके मैं 720p कर देता हूँ। आई थिंक इट वुड बी ओके अगर मैं 720p भेज रहा हूँ। इससे ऊपर नहीं भेज सकता दोस्त, मैं इससे ज़्यादा मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता। है वैसे अच्छा खासा, बट वेब कैम अच्छा नहीं है इसमें। सो सॉरी फॉर दैट, 720p से ऊपर नहीं दिख पाओगे। टेक अबाउट वेब डे, वेब डी क्या? अनस, क्या कहना चाह रहे हैं आप? टॉक अबाउट वेब डी, अरे बिल्कुल दोस्त, वेब डी की भी बात करेंगे। थोड़ा तेज बोलिए सर। लमाओ दीपांश, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ क्लियर है मेरी? तेज मतलब कैसे, स्पीड में बोलूँ या फिर ऊंचा बोलूँ? वैभव भाई तुम आंख बंद करके क्लास करते हो, नॉट ऑडिबल। भाई मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? सब ठीक है? सब एक बार भाई ये भेज दो, क्या कहते हैं इसको, थम्स अप, कि भाई मैं ऑडिबल हूँ नहीं हूँ। यू आर ऑडिबल। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, सही। ऑडिबल हूँ भाई, जो जिसको लग रहा है ऑडिबल नहीं है वो एक बार रीजॉइन करो, ठीक हो जाएगा। तो एक और टीए है हमारे, फोटोन सर। फोटोन सर
आ नहीं पाएंगे, थोड़ा वो वीक डेज है ऑफिस वाले, तो नहीं आ पाएंगे, बट अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए हम ये सेशन कर सकते हैं, तो कुडोस टू अस, और हम तुम्हें गाइड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं मेन पॉइंट से लेके आता हूँ कि भाई दिन का एक क्वेश्चन, अगर तुम यहाँ तक आए, अगर तुम क्यूज कर रहे हो, क्यूज की तुमने मेगा क्लास करी है, ठीक है, और अब तुम धीरे धीरे डीपी और ग्राफ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे, ट्रीज पढ़ोगे, तो आई थिंक तुमने अभी तक बहुत कुछ सीखा होगा। एम आई राइट? कि भाई रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन किस लिए होता है, जहाँ रिकर्जन है वहाँ स्टैक तो होता ही है, ठीक है, क्यू का कॉन्सेप्ट कितना टफ है, लेकिन क्या होता है क्यू, हीप जैसे पढ़ोगे तुम, सबने पढ़ा है ये सब। लेकिन एक दिक्कत आ रही होगी तुम सबको, जो मैं जानता हूँ कि क्या होगी, ठीक है, यस, जिसमें कोर्स अभी अभी ज्वाइन किया है वो क्या करे दोस्त, वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, उसके बाद लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। भैया एल्गोरिदम भूल जाते हैं कैसे रिवीजन करें, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, एल्गोरिदम भूल जाते हैं रिवीजन कैसे करें, इसको भी पिक कर लेंगे हम। और डाउट्स बताओ। चलो पहले मैं तुम्हारी डाउट्स लिख देता हूँ, ठीक है, मेरे को वैसे कुछ शुरू करना था, बट ठीक है, तुम्हें प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है जी, डाउट्स लिखो दिए अपने, कि एक तो हो गया एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम नॉट याद नहीं आती, याद रखने पाती है, ठीक है, और वेब डी के बारे में कुछ बात करनी थी, ठीक है, मैं लिंक लिस्ट के बाद एब्सेंट हूँ, तो भाई कंसिस्टेंट रहो। हाउ टू रिवाइज डीएसए, रिवाइज डीएसए, वेरी गुड। भैया आपसे क्वेश्चन पूछना है। चांद को और चैट में डाल दो, हम लास्ट में चिट चैट कर लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा एक बार मैं शुरू कर लूँ, मेरे को जो चीज़ मैं जो पॉइंट्स लेके लाया एक बार वो करोगे, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, मीट इसलिए है ताकि हम बातचीत कर सके, ठीक है शांत जी, कोई दिक्कत तो नहीं? चांद गौड़ जी। ओके भैया, ओके भैया। भैया कभी कभी लॉजिक बन रहा है, कोड में ब्लंडर हो जाता है, चलो इसका देते हैं कोड ब्लंडर। नेक्स्ट, किसी को ये तो नहीं है भाई लैंग्वेज कौन सी करे, सी प्लस प्लस जावा, किसी को ये दिक्कत तो नहीं है? हाउ टू रिवाइज डीएसए विद क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, वी हैव टू रिवाइज, हाउ यू अप्रोच रिवीजन थिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के, 45 बंदे आते हुए, ठीक है, क्या बात है। फास्टेस्ट वे टू रिवाइज डीएसए, ओ माय गॉड, मिल मत करो यार, फास्टेस्ट वे बता देंगे भाई, फास्टेस्ट वे कुछ नहीं है। तुम पहले तो मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर तुम सोचो कि तुम 6 महीने डीएसए करके तुम फैंग में प्लेस हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस हैं, जैसे कि भाई उस टाइम हायरिंग होनी चाहिए अच्छी खासी, मार्केट गर्म होनी चाहिए, गर्म समझ लो कि भाई मतलब भजिया के भाव में तुम्हें ले रहे हो कि भाई आ जाओ हम तुम्हें 20 लाख 30 लाख दे रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, अभी तो रिसेशन है, कोई बात नहीं, उसको भी आएंगे वैभव जी। हाँ, सेकेंडली, तुम्हारा अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अगर तुम एक फ्रेशियो कॉलेज से निकल रहे वाले ऑफ कैंपस दे रहे हो, तुम्हारा अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थर्डली, तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। फोर्थली, तुम्हारे पास एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, कि जब भी तुम इंटरव्यू में जाओ, ठीक है, तो इंटरव्यू तुम्हें ऐसा सोचे कि भाई इसको कितना कुछ आता है इस लेवल पे जब हमें आता नहीं था। तो ये 4 कंडीशन है, अगर तुम ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है, तो तुम 6 महीने में फैंग निकाल सकते हो। इट्स अ बिग बिग स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि जब मेरे टाइम पे, मतलब मेरे टाइम जैसे जब 2022 में हायरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने अमेजोन का दिया था, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे, तुम सोचो कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब अमेजोन है, ठीक है, जब तुम उससे बोलते हो भाई, वो डीपी ग्राफ के नीचे पूछती नहीं, ठीक है, उसने मेरे से रिवर्स मैट्रिक्स पूछा, स्पाइरल मैट्रिक्स पूछा इंटरव्यू के सेकंड राउंड में। तो वैसे मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था मैं उसके बाद, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, तो मेरे को बाहर कर दिया गया था, कहते कि मोरा गेट तुम जा सकते हो। तो नो ऑफेंस टू अमेजोन, अमेजोन आगे जाएंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे तो हम आगे जा सकते हैं अमेजोन में, बट उस टाइम नहीं हुआ था, तो बड़ा दुख हुआ था कि भाई इतना डीएसए करा, ठीक है, 2022 में दोस्त, और रेफरल भी बता देंगे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्टिमल कंडीशन है, इनको याद रखना, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई तुमने अभी डीएसए कोर्स लिया, तुमने 6 महीने घिस दिए अच्छे से, ठीक है, घिस दिया वो बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है, कुडोस टू यू, कि भाई 6 महीने घिसना इज नॉट एन ईजी टास्क। और अगर तुम कॉलेज वाले हो और तुम डेली अप डाउन करते हो, डे स्कॉलर हो, तो और भी टफ हो जाता है फिर, क्योंकि बीच में एग्जाम भी होते हैं, तुम्हें अपनी मस्ती भी चाहिए होती है, तुम्हें बंदीबाजी भी चाहिए होती है, कभी कभार तुम सोच रहे हो कि भाई मैं इधर की लड़ाई भी देख लूँ, उधर की लड़ाई भी देख लूँ, तो ये कॉलेज वाले के लिए होता है, क्योंकि हम भी कॉलेज से पास आउट हुए हैं भाई, ठीक है, मैं सीधा साधा बच्चा था, मैं क्लास जाता था और आता था, ठीक है। तो एवरेज कॉलेज वाले की बात कर लेते हैं कि उसको ये सब भी चाहिए होता है, उसके बाद टाइम मिलता है तो डीएसए पे आता है, वो डीएसए या डेव, वैसे तो डेव पे ही जाता है, डीएसए पे कोई आता नहीं अब, ठीक है, जिस तरह का मैं यूट्यूब देखता हूँ अपना अब, या मेरी एल्गोरिथम ऐसी हो गई है, ठीक है, तो मेरे को अब डीएसए रिलेटेड नहीं आते, बट जब मैं सीख रहा था डीएसए तब ऐसे हाइप में था कि भाई जिसको सी प्लस प्लस भी आती है और इसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसको ले लो, ठीक है, इसको जाने मत दो। तब मार्केट बहुत गर्म था, चाहिए थी, तब लोग घर पे बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे।
लेकिन अब जो रिसेशन आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरे को लग रहा है इस साल तो नहीं होगा खत्म, शनि का साल भी कह लो या फिर जो मर्जी कह लो, इस साल नहीं होगा खत्म, ठीक है, क्योंकि 2023 वाले की अभी तक ज्वाइनिंग आ रही है, ठीक है। तो तुम सोच सकते हो स्प्रिंकलर ने ऑफर रिवोक कर दिए थे आई थिंक जून में। सोचो स्प्रिंकलर जब आती है डीटीयू में वो अगस्त सितंबर में आती है, और वो उसने कहा कि भाई अप्रैल में तुम्हारा फुद्दू काट देते हैं और तुम भाई ऑफर रिवोक कर देते हैं, कुछ का दे भी दिया उन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं है सबका रिवोक कर दिया, बट फिर तुम वापस जब तुम उस जोन में आ जाते हो कि भाई अब तो प्लेसमेंट लग गई अब क्या पढ़ना, उस सिनेरियो से बचने के लिए कि भाई यू शुड टेक केयर ऑफ कि भाई कितना क्या सिचुएशंस रहती है, क्या हम कर सकते हैं कि जब तक हमारी ज्वाइनिंग ना हो तब उससे एक दिन पहले तक हम डीएसए कर रहे हो, कि जब तक हमारी ज्वाइनिंग ना हो तो उससे पहले तक हम डीएसए कर रहे हो। वैसे इंडस्ट्री में अगर मैं जहाँ तक बोलूँ इतना डीएसए यूज होता नहीं है, तुम ले दे के अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हो, कस्टम क्लास बना रहे होंगे। भैया इस टाइम में जॉब, जो भी जॉब मिले ले लेनी चाहिए, आते हैं इसमें भी यश मकरदी, जॉब रिलेटेड भी आते हैं, बट मैं जो पॉइंट्स लेके लाया हूँ एक बार वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम डीएसए कर रहे हैं, ठीक है, डीएसए की जो जर्नी होती है, तुम्हारी डीएसए की जर्नी जो होगी, ठीक है, वो जो कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू होगी असली, कि तुम कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हो, ठीक है, क्या तुम डेली एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, क्या तुम जो क्वेश्चन आया उसको तुम सोच पा रहे हो, अभी तो तुम स्वाद ले रहे हो कि हाँ भाई हमने मेगा सेशन में ये क्वेश्चन भी कर लिया, ऐसे भी सोच लिया वैसे भी सोच लिया, ठीक है, लेकिन क्या फायदा उसके जब हम 6 महीने बाद भूल जाएंगे, कोर्स खत्म होने के बाद प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बहुत थे वो, बट अब देखो भूल चुके दोनों, नहीं पता वापस डीएसए कर रहे हैं वो। चलो एक बार क्वेश्चन उठा लेते हैं भैया, दो प्रोजेक्ट आइडिया फॉर फ्रंट एंड एंड रिएक्ट डेवलपर। मैं अपना प्रोजेक्ट बताता हूँ जो मैं बना रहा हूँ, मैं एक रेफिलेट का क्लोन बना रहा हूँ, ठीक है, डायनामिक नेचर में बिल्कुल, कि भाई अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को नोड का वो बनाना है एनवायरनमेंट, तो मैं उसमें एक टर्मिनल भी डाल दूँ, मैं उसमें एक आउटपुट स्क्रीन भी डाल दूँ, मैं कोड वाली स्क्रीन भी डाल दूँ और मैं उसमें एक फाइल भी डाल सकूँ। तो ये एक तगड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, फोटोन भी आते हुए, क्या बात है, फोटोन भी दफा करते हुए, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, फोटोन भी क्रैश करते हुए हमारी क्लास। चलो बहुत बढ़िया, फोटोन सर आ चुके हैं, सब फोटोन सर को हेलो कह दो। हाँ, अरे विदाउट बैकएंड, देखो विदाउट बैकएंड वाली चीज नहीं, अगर तुम्हें फ्रंट एंड में जाना है तो तुम फ्रंट एंड इंजीनियरिंग देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई कोई भी जो वेबसाइट है वो अपील कैसे हो रही है, ठीक है, क्या ऐसा मैं क्या करूँ, जैसे अभी नेक्स्ट जेएस बहुत चल रहा है, नेक्स्ट जेएस भी चल रहा है, ठीक है, थ्री जेएस भी बहुत चल रहा है, तो तुम उससे देख सकते हो, ठीक है, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि हम कोड हेल्प की तरफ से हैं, ठीक है, तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बनाया क्योंकि तुम देवराज सिंह तुम रेपिलेट का यूआई क्लोन कर सकते हो, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सेकेंडली, अगर तुम कभी ग्राफी पे गए हो, ठीक है, तो ग्राफी का जो तुम देखो उनकी जो इंजीनियरिंग है कि भाई वो कैसे प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, कैसे वो लोगों को अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स दें, तो तुम ये एक देख सकते हो कि भाई कैसे हो पा रहा है, ठीक है। इसे बैकएंड भी होगा थोड़ा बहुत, खाली फ्रंट एंड नहीं है, बट एक ये अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं सोचूंगा कि हाँ ये मैंने बनाया था, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट सुनोगे तो मैंने अपने टाइम में एक गूगल मीट का क्लोन बनाया था, ठीक है, पहले मैंने वेब आरटीसी यूज करा था, फिर मैंने डिप्लॉय भी करना था, तो डिप्लॉय में दिक्कत आ रही थी वेब आरटीसी को लेकर क्योंकि तब बग्स थे, फिर मैंने एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का लिया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और उसके साथ करा, तो ये दो प्रोजेक्ट हो गए, ये देख सकते हो। सेकंड सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, डीएसए के साथ अब सीपी शुरू कर देनी चाहिए कोड फोर्सेस पे। दिव्यम गोयल जी, इट्स योर चॉइस, आप शुरू कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है, क्योंकि सीपी इज लाइक वो कहते हैं ना, किसी को मसाला ज्यादा चाहिए डीएसए में, किसी को कम चाहिए, तो नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन कर रहे हो तो तुम्हारी डिबगिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है। भैया वर्किंग प्रोफेशनल्स के डीएसए प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स बता दो प्लीज। सुभाष श्री बानिक, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका देखो सैटरडे संडे हम मैं खा सकता हूँ, ठीक है, कि मैं ये कहूँगा कि भाई तुम सैटरडे संडे खींचने का ट्राई करो, और जैसे फोटोन सर कहते हैं कि भाई 4 छुट्टियां आ गई है अब मैं आराम से सोऊंगा, तो तुम उन सोने के बावजूद तुम बैकलॉग कवर कर सकते हो, ठीक है। भैया आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक एज पॉसिबल, सॉरी, इज देयर एनी चांस ऑफ मी इन दिस इंडस्ट्री, टू सजेशन भैया, आई डोंट वांट फेक, फेक भैया, क्वेश्चन क्लियर नहीं है माइंड की, आप क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक करके भेजो, मॉडिफाई करके भेजो, और मिक्सी चलते हुए मेरे घर पे। भैया ब्लॉक मैंने ब्लॉकचेन और वेब3 के साथ, हाँ बहुत चल रहा है भाई ब्लॉकचेन और वेब3, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारा पीयर अच्छा होना चाहिए, हर्ष शर्मा जी, तुम्हारा पीयर तुम्हारे आसपास कोई सोलाना कर रहा हो, जैसे को सोलाना हैकाथॉन चल रहा है एक, ठीक है, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। भैया आई एम इन वर्किंग वर्किंग इन बैंक, गवर्नमेंट बैंक एज पी यू, ओके, इज देयर एनी चांस फॉर मी इन दिस इंडस्ट्री, टू सजेशन भैया, आई डोंट नो। देखो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, कुछ ऐसा ढूंढो कि भाई तुम सामने वाले को बताओ कि भाई मैंने ये डेवलप करा, ठीक है, मैंने यार मैं इस अभी तुम छोटी मोटी इंटर्नशिप ढूंढो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाली, ठीक है, नौकरी चेक कर सकते हो, वेल फाउंड चेक कर सकते हो, और एक एंजल वन करके है, ठीक है, ये तीन तीन साइट्स हैं, इन पे जाके प्रोफाइल बनाओ, नौकरी पे स्टार्टअप वाले कम है बट वहां से रिप्लाई आते हैं,
मेरे को भी रिप्लाई आए थे, बट उनके रिप्लाई आए थे जहाँ मेरे को जाना नहीं था। तो इसका एक ट्रिक भी है कि भाई अगर तुम्हें रिप्लाई नहीं आया, तुम डेली 9 बजे बैठ के अपने रिज्यूमे को चेंज कर दो, प्रोफाइल अपडेट कर दो। ये भी एक है इसका हैक, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अच्छा है, लेकिन उतनी डेप्थ होनी चाहिए भाई। लेकिन अब सामने वाले को पता चल गया, क्योंकि सामने वाला भाई बेवकूफ नहीं बैठा होगा। तो अगर तुम समझा पा रहे हो तो बढ़िया। अच्छा, हर्ष शर्मा जी बना सकते हो। भैया मेरे 4 मंथ रिमेनिंग है प्लेसमेंट, तो क्या करें? पढ़ाई करो दोस्त। सुभाश्री बने, ओके भैया, थैंक यू। बने रहो सेशन में सुभाश्री। सुभाश्री जी, आपको थोड़े और इंसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। और पीओ तो अच्छी जॉब है, फिर भी 60K इन हैंड सैलरी होगी भाई। देखो, मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, मैं भी आप। अब मेरे को पीओ नहीं पता भाई कौन होते हैं, मैं बैंक एक आध बार ही गया हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में आने, तो उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि भाई क्या चल रहा है अभी। जैसे भाई अभी जो बार है वो 2+ ईयर्स का पहुंचा कि भाई तुम्हारा अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तब तुम स्विच कर सकते हो, ऐसा मेरे को हमारी कलीग है, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई वो रिसेंटली डिलॉयट में गई थी, दिल्ली वाले। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें 2 साल एक्सपीरियंस है तो तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वो 1 साल से TCS में है शायद, और उनका डच बैंक का प्रोजेक्ट है। तो तुम देख सकते हो बैंक से बैंक जाना कितना मुश्किल है। डिलॉयट बैंक नहीं है, बट ऑडिटिंग फर्म है, बिग फोर में आती है, तो उनके लिए इतना टफ है, तो कितना ही हो जाएगा। गौरव घोष जी आ रहे हैं उस चीज पे इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। ये बीच में क्वेश्चन आए तो हम थोड़ा जवाब दे देते हैं। एनीवेज, बैक टू टॉपिक। अब मैंने बोला कि एक दिन में एक क्वेश्चन तो करना ही है। अब दिन में एक क्वेश्चन करने को क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक या दो भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें कितनी भूख है। तुम 5 भी कर सकते हो, मेरे को कभी ज्यादा भूख होती है, मैं 25-30 कर जाता हूँ। तो मेरा ग्राफ देख सकते हो लीड कोड पे। कभी कभार मन नहीं होता तो मैं एक भी नहीं करता, या मैं डेव कर रहा हूँ तो मैं नहीं मन लगता, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, ठीक है। आई एम बैक गाइस, ठीक है। सेकेंडली, मैं थोड़े से पॉइंट भूल गया हूँ, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सेकेंडली, हम इतनी सारी चीजें कर चुके हैं, अब जो लोग साथ साथ चल रहे हैं कोर्स के, उनको हो रहा है कि भाई मैं वो वाली प्रीफिक्स सम वाली चीज भूल गया। और मेरे को बाइनरी सर्च में वो स्कॉच वाला क्वेश्चन था, वो भी मैं भूल चुका हूँ। तो क्या मैं उस चीज को क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँ? तो तुम देख सकते हो दोस्त कि भाई तुम्हें कौन से टॉपिक मुश्किल लगते हैं, कौन से। जैसे मेरे को लगता है बाइनरी सर्च रिवाइज नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है भाई कर लेना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर लगा के चलो, ठीक है। एक कॉन्टेस्ट देख सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। कॉन्टेस्ट दो, ठीक है। हमने जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो हमने एक कॉन्टेस्ट दिया था, मैंने फोटो सन, ठीक है। हमें औकात पता चल गई थी भाई हम कहाँ हैं, ठीक है। ठीक है, हम कितना कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने टाइम दिया थोड़ा सा, ठीक है। अगर तुम मेरा ग्राफ देखोगे, मैं ऊपर तक जा रहा हूँ, ठीक है। फोटो सर बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, नाइट बनने वाले हैं। तो सॉरी, नो ऑफेंस, ठीक है। तो हमने एक कॉन्टेस्ट दिया, हमें औकात पता चली भाई कितनी है, ठीक है। जब हम कर रहे थे DSA, और ये हम कर रहे थे DSA मतलब जब हम अन अकेडमी वाले बैच के थे। तो तब लगा कि भाई नहीं, अब मुश्किल है, ठीक है। ये एक टॉपिक देख लेते हैं। तो अब हमें कुछ ही क्वेश्चन चाहिए होते हैं कि भाई हम इस टॉपिक को रिवाइज करें। जैसे एक क्वेश्चन है ग्राफ का, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला है, ठीक है। उसमें तुम्हारी सारी चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। उसमें तुम्हारे यूनियन फाइंड भी चलता है, उसमें तुम DFS भी करते हो, BFS भी करते हो, मतलब दोनों तरह से कर सकते हो, ट्रेवल करने ग्राफ को, ठीक है। तो हमें वो एक क्वेश्चन चाहिए कि भाई अगर हमें ग्राफ रिवाइज करना है तो हम एक क्वेश्चन वो कर रहे हैं। तुम्हारे लिए वो एक क्वेश्चन अलग हो सकता है, ठीक है, कि तुम्हें किस टाइप के प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, तुम्हें किस टाइप से सूट करता है। जैसे मेरे को DP अगर करनी है, या मेरे को अगर रिकर्जन रिवाइज करना हो, मैं फोन कीपैड वाला क्वेश्चन सबसे पहले करता हूँ, ठीक है। या सर्कुलर एरे वाला क्वेश्चन सबसे पहले करता हूँ, जहाँ पे वो फाइंड द विनर इन द सर्कुलर गेम निकालना था कि भाई 3 में से गए तो मैं निकाल लूंगा इस चीज को। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कोई चीज रिवाइज करनी होती है, लिंक लिस्ट में मैं स्लो स्लो और फास्ट पॉइंटर से शुरू करता हूँ। अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर आपको नहीं पता, तो एक एल्गोरिदम होती है, ठीक है, टॉर्टोइज और रैबिट वाली। गया क्या मैं? टॉर्टोइज वाली याद आ गई, हाँ। वैभव भाई बिल्कुल सब है ना भाई, बोरिंग लग रहा है सेशन? फटाफट निपटाते हैं, 2 पॉइंट बचे हैं, 2 पॉइंट बचे हैं बस मेरे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके एल्गो याद नहीं रहता, वेब डी, डिवाइस DSA, कोड ब्लेंडर, फास्टेस्ट वे टू DSA, ठीक है, ये सब कर लेंगे, ठीक है। थर्डली, तुम क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन अगर तुम डेली लगा रहे हो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम डेली कुछ एफर्ट्स तो पुट कर रहे हो। अब इसको 6 महीने या 1 साल की गेम मत समझो। हम DSA, मतलब हम क्या होते हैं, मैं DSA फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नाम दे देते हैं। मैंने पहले एक अपना चैनल है कोई, ठीक है, उससे शुरू करा था, क्योंकि वो एनिमेटेड वीडियोस बना रहे थे तब। फिर उसके बाद मैं एक कोर्स लिया था, हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत चलता है, ठीक है, कोडिंग ब्लॉग्स करके, ठीक है। नाम वापस वो करना पड़ेगा, बट ठीक है। तो फोटोन भैया ने 4th ईयर में शुरू करा था, अब तुम देख सकते हो, ठीक है। फोटोन भैया जिनको नहीं पता, वो TCS में है, ठीक है, एज एन सिस्टम इंजीनियर। और लेट शुरू करो जल्दी शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सेम रहती है कि DSA 1 साल की गेम है नहीं, 2 साल की गेम नहीं है, वो 5-6 साल की गेम है, अगर तुम उसको डेली कर रहे हो, ठीक है, या तुम डेली उसका यूज कर रहे हो, अगर तुम अप्रोच याद रख पा रहे हो कि भाई ये चीज ऐसे अब इसको रियल रियल लाइफ में लाके देखते हैं कि मैंने क्लाइंट बनाया, एक सर्वर बनाया, ठीक है, इसमें कहीं DSA यूज नहीं होगा। रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट में, मैं सर्वर में भेज दूंगा, यहाँ DB में कुछ लिखूंगा और फिर DB से आगे भेज दूंगा क्लाइंट को, ठीक है।
इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो हमने हमने क्या मैंने देखा कोड हेल्प में कि भाई सबने एक साथ बाय कर लिया कोर्स, वेबसाइट डाउन हो गई, किसी को बाय ही नहीं कर पाया कोई। फिर क्या करा, कोर्स में एनरोल कराना सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो हमारी एक प्रायोरिटी टास्क होगा। हमने यहाँ पे एसडीएलसी के कॉन्सेप्ट लगाए थोड़े से, ठीक है, कि भाई बंदे को मैसेज भेजना कि वो इनवाइट कि भाई उसको कोर्स में सिलेक्ट कर लिया गया या फिर वो कोर्स में एनरोल हो गया, ये सेकेंडरी है, लेकिन उसको एनरोल कराना हमारा प्राइमरी है। तो प्रायोरिटी टास्क डिफाइन होनी चाहिए, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन होनी चाहिए। इससे क्या हुआ, मेरा फ्लो बन गया, अभी डीएसए यूज नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने सिस्टम्स को बड़ा कर दिया मेरे, ठीक है, कि भाई मैंने कोर्स बाय करवा दिया, लेकिन क्या करा, मैंने क्यू में रख दिया सबको कि भाई ये सब बच्चों ने कोर्स बाय कर दिया, इनको एक ईमेल जानी चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन ईमेल, डिस्कॉर्ड के लिए ईमेल, ठीक है, या फिर सक्सेसफुली बाय ईमेल। तो मैंने क्यू का यूज करा इसमें। अब यहाँ पे डी क्यू यूज होती है, डी क्यू क्यों यूज होती है कि भाई मैं दोनों तरफ से ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं फास्ट जल्दी से जल्दी अपनी क्यू खाली कर सकूँ, ठीक है। वेबडी में भी तुम देखते होगे एक इवेंट लूप करके होता है, एक सर्कुलर क्यू होती है, ठीक है, जो एसिंक फंक्शन के लिए होती है, अगर कोई जावास्क्रिप्ट वाले या फिर कोई डेव कर रहा है तो उसको पता होगा। एम आई राइट या नहीं? सब सर के ऊपर से गया। सो नाइसली एक्सप्लेन भाई, थैंक यू सो मच सचिन जी, ठीक है। एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं, ठीक है। हम सब ने गूगल मीट ज्वाइन करे की है, गूगल में साइन इन है। अब गूगल एक ऑथ क्यों यूज करता है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट एक JWT टोकन यूज करती है, जो क्या होती है, एनक्रिप्टेड होती है। वो किस में रखी हुई होती है, वो एक बिग इंटीजर के अंदर रखी होती है, एक स्ट्रिंग के अंदर रखी होती है। अब मैं उस स्ट्रिंग को कैसे पास कर रहा हूँ, किस जगह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ कौन सी आईडीज अटैच है, ठीक है। तो ये सब भी देखना होता है कि हाँ मैं स्ट्रिंग के ऑपरेशन यूज करता हूँ। जब सपोज कर लो मेरे को एक एक्सपायरी डेट भी रखनी है कि भाई इतने दिन बाद मैं उसको बोल दूँ भाई तू दोबारा लॉग इन कर। ये कैसे आ रहा है, एक सेट टाइम आउट लगा होगा, एक टाइमर टाइप लगा, कैलकुलेशन चल रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा डीएसए का सेंस बना रहे कि भाई डीएसए का एप्लीकेशन कहाँ बना। तुम सोचो कि भाई तुम नेक्स्ट में कर रहे हो कोड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कोड जाके देखोगे अभी तक जावा में चल रहा है कोड, पीएचपी में चल रहा है। मैं पासपोर्ट बनाने गया था, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं। तुम ये सोचो, वेरिफिकेशन के लिए, स्कैनिंग के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 7 वाला। सोचो जो माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है भाई मैं नहीं यूज कर सकता, डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। नहीं वही तो दोस्त, फिर भाई वही तो दिक्कत है। मैं खुद उधर शौक था भाई पासपोर्ट ऑफिस में एसबीआई भी जाके। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल रहा है। तुम खुद देखो, फोटो भाई तो कह रहे वो खुद प्रोजेक्ट में होके बता रहे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं वो। तो अभी हम जो बना रहे हैं उस पर शिफ्ट करना है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो। चलो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक अच्छी बात ही, ठीक है। अब तुम इस चीज को देखो, मान लो कोई पुराना कोड लिखा हुआ है। इंडस्ट्री में एक बात चलती है कि तुम्हें पुराना कोड नहीं चाहिए। जब से मैं कोड हेल्प में था, मेरे को कोड क्वेश्चन सॉल्व करने का यही है कि भाई तुम आगे जाके तुम्हारा एक लॉजिक बने, तुम्हें अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज पता हो। अगर तुम जावास्क्रिप्ट यूज करो या फिर तुम रन नोड यूज करो, तो वो C++ प्लस V8 इंजन का एक वही है कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए तुम्हें C++ आनी चाहिए दोस्त, ठीक है। अगर तुम्हें कह दे कोई कि भाई नोड का तुम नोड में कुछ चेंज करो या फिर तुम्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, ठीक है, तो तुम्हें वो पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा ये थ्रेड है तो ये थ्रेड सेफ क्यों नहीं है, सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है। देवराज सिंह क्या समझ नहीं आ रहा आपको? ये कौन सा इमोजी होता है ये सोचने वाला, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होगी, हम अच्छे डीबग कर पाएंगे, ठीक है, अच्छा सोच पाएंगे, जल्दी अप्रोच बना पाएंगे और जल्दी काम कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमें कभी फैंग में जाना हो, हम फैंग में भी जा पाएंगे, लेकिन कब, जब चार कंडीशन बताई थी मैंने, ठीक है। जब लॉजिक सोच रहा था, अरे कोई नहीं दोस्त, ठीक है। कब, जब मार्केट अप हो, ठीक है, हायरिंग हो रही हो, ठीक है, तुम एलिजिबल हो, 2 साल 1 साल प्लस एक्सपीरियंस हो, ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट से काम कराओ, अच्छी प्रोजेक्ट की लर्निंग हो, ठीक है, तुम्हें डीएसए आता हो, वो डीएसए के लिए हायर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में डीएसए ही पूछा जाता है। मैंने एस्ट्रोटॉक कर दिया था अभी हाल ही में, तो उन्होंने मुझसे पजल्स पूछी थी। एक जार वाली पजल थी, ठीक है, और एक और पजल थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट वो कहते हैं ना भाई दवाई है इसमें, ठीक है, और अगर मैं कौन सी बोतल खोलूँ और उसमें दवाई ना निकले, से क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक पजल ऐसी कुछ थी, तो मैंने कुछ कुछ करके तो बोल दिया था आंसर। अब मेरे को नहीं आज मैंने क्या बोला था। तो इस तरह से तुम एक सोच सकते हो, एक लॉजिक बना सकते हो। अगर किसी को लॉजिक ही नहीं बन रहे, ये भी होता है भाई लॉजिक नहीं बन रहे, क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है, कि भैया लॉजिक नहीं बनते मेरे। इसका आंसर है कि तुम छोटा सा लॉजिक उठाओ, छोटा क्वेश्चन करो, ठीक है, पुश पॉप ऑपरेशन करो। उसमें एक ऊपर लगा लो कि भाई तुम्हें अब इसमें पुश पॉप करना है। मान लो कि तुम डी क्यू पे काम कर रहे थे, तो चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो रिकर्जन कर रहे हो, ठीक है, एक एरे दे रखा है, उसमें तुमने ऑपरेशन करे। अब तुम एक सर्कुलर एरे पे करके देखो वही सेम ऑपरेशन, ये तुमने क्या कंडीशन में चेंज करा, हल्का सा ट्वीक करा। मैंने एरे की जगह सर्कुलर एरे कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि भाई अब पहले सॉर्टेड थी सारी वैल्यूज, अब मैंने अनसॉर्ट कर दी है, ठीक है, अनसॉर्टेड एरे है। अब इसमें करो, ठीक है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो अब इसे प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, ठीक है, इस टाइप से तुम सोच सकते हो, ठीक है। जैसे एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल वाला है, ठीक है, एक मेरे ख्याल से एक रेन वाटर टैपिंग वाला क्वेश्चन है सफिक्स सम का, प्रीफिक्स सम का। तो वो एक छोटे लॉजिक के ऊपर ही बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है ना। अगर तुम उससे पहले अगर तुम नहीं देख पाते कि भाई तुम्हें क्या करना है, तो लीड कोड सेक्शन पे जाओगे, उस पे नीचे होगा कि सिमिलर क्वेश्चन कौन कौन से है। तो उसमें अगर तुम्हारा क्वेश्चन मीडियम है तो इजी वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग नहीं है डीएसए, ठीक है, डीएसए करना टफ है। तो तुम ये सोचो कि तुम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो, अगर तुम्हें इसी फील्ड में करियर बनाना है। जैसे
अभी 3.0 में सेशन नहीं हुए, मैं एक बार पूछता हूँ लब सर से कि हम क्या जो हमने पुराने जो सेशंस हुए थे क्या हम वो इसमें रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। ठीक है, कुछ सेशंस हुए थे बड़े लोगों के साथ, कोई एडोबी में था, ठीक है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में था, ठीक है, कोई एक साथ थे जो स्टार्टअप में थे। तो हम इंटरेक्टिव सेशन ही थे वो भी, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया था, उनकी एक जर्नी बताई थी, उनका एक्सपीरियंस बताया था, उनका डीए से रिलेटेड काम बताया था। तो हम वो चीज़ देख सकते हैं और तुम्हारे लिए कर सकते हैं, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा करा दें, ठीक है, नहीं तो हम उन लोगों को ले आएंगे, ठीक है। और प्लेसमेंट के लिए डीएसए बहुत जरूरी है, अगर तुम स्विच कर रहे हो उसके लिए भी डीएसए जरूरी है, ठीक है। सेकेंडली, एल्गो याद नहीं रहती है, इसका एक सिंपल सा फंडा है, एक बुक आती है, ठीक है, एल्गोरिदम से रिलेटेड, ठीक है, एक नाराशिमा करके है, ठीक है, वो पढ़ना शुरू करो। या मैं एक बताता हूँ, मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये भी एक अच्छी बुक है, ठीक है, जो मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ये दिख रही है, क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज। यस आई हैव द बुक, यस यस यस, ठीक है। तो ये एक बुक है जिसने मेरे को 2 बार हेल्प करी थी, ठीक है, मतलब जब भी मैंने इसे पढ़ा मैं रैंडमली खोलता हूँ क्योंकि भाई अपन है प्रो, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए कि भाई हमें कोई पढ़ाए, बट जब नहीं आ रहा होता तो बुक खोल के देख लेते हैं। डीएमई फॉर पीडीएफ गलत जा रहा फोटो चलो, बट ठीक है। तो इसमें एक नाराशिमा हो गई और इसमें एल्गोरिदम अच्छी दे रखी है लेकिन एक्सप्लेन्ड नहीं है ढंग से। अगर तुम्हें सिर्फ जिस्ट जानना है कि कर क्या रही है एल्गोरिदम, ठीक है, तो इसमें ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो तुम अगर तुम्हें जानना है कि बनी कैसे, क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल अंडरलाइन चीजें क्या है, लॉजिक कैसे बना, तो उसके लिए नाराशिमा है, वो हजार पेज की बुक है आई थिंक। और रैंडमली खोलना भाई, ठीक है, अगर तुम्हें एरेज पढ़ना है तो एरेज की एल्गोरिदम देखना और कोई मत देखना क्योंकि वो ओवरवेलमिंग है काफी ज्यादा बुक। सेकेंडली, डिवाइस कैसे करना है डीएसए, जैसे मान लो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, सब बता दो अभी कौन से टॉपिक पे हो आप सब, ठीक है, ताकि मैं एक मिड पॉइंट चूज कर सकूं। ट्रीज, ओके, ट्री स्टैक ग्राफ, यस भाई बड़े तेज हो गए, ग्राफ आगे और कोई ट्री सब ट्रीज में, चलो ठीक है, ट्रीज मान लेते हैं, रिकर्जन, ठीक है, लूप्स, ओ माय गॉड फोटन सर लूप्स हो, बस ये नहीं फोटन भाई, डीएनसी वेरी गुड। तो हम एक मिडिल पॉइंट पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लिंक लिस्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है, मिडिल पॉइंट है लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट पकड़ लिया। मैं लिंक लिस्ट कर रहा हूँ डेली, ठीक है भाई, मैं डेली ट्राई रन कर रहा हूँ, मैं रिवर्स करके भी देख रहा हूँ, मैं 2 सॉल्यूशन बना रहा हूँ, एक आइटरेटिव सॉल्यूशन हो गया, एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को ध्यान आया कि भाई एरे के मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, या एरे का मैं वो वाला क्वेश्चन तो भूल ही गया जो सर ने हार्ड लेवल का कराया था। होते हैं ना कभी कभी भाई वो क्वेश्चन भूल जाते हैं या वापस करने बैठे होते नहीं है, या फिर इतना टाइम दे देते जितना टाइम हमने पहले दिया था। अब इसके लिए क्या चीज़ है, या तो तुम मेरी तरह अगर तुम अमीरों वाले शौक रखते हो तो तुम ये इसमें बना सकते हो नोट्स, और इसमें तुम खोल सकते हो भाई तुमने क्या करा था डेली, कि भाई तुमने उस टाइम पे क्या करा था, नहीं तो तुम कॉपी पेन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, मेरी कॉपी भरी हुई थी, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की कॉपी है, इसको मैं डेली पढ़ता हूँ, तभी मैंने अपने पास रख रखी है, ठीक है, कि भाई मैंने देख लिया क्या क्या था, अच्छा कोल्शन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ठीक है, अच्छा ये एल्गो ऐसे चल रही थी, ये एल्गो ऐसे चल रही थी, अपने ड्राई रन देख लिया 2-3 बार, ठीक है, और रख दिया, ठीक है। सुबह कर लिए एक बार काम फ्रेश माइंड में, मान लो तुम 10 बजे उठ रहे हो, 10:30 उठ रहे हो, चलो मान लेते तुम 8 बजे भी उठ रहे हो, या कॉलेज में जाते जाते कॉलेज की बस में पढ़ लिया, मेट्रो में पढ़ लिया, ठीक है, तो तुम ये चीज कर सकते हो। अब तुम्हें लगा भैया ये क्या रटना सिखा रहे हो आप तो ये, ठीक है, मैं कह सकता हूँ एक तरह की मगिंग अप हो रही है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में देखो ये मगिंग अप नहीं होगी क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी वो चीज क्या काम कर रही है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक चाहिए होगी, तुम्हें हिंट मिल जाए उस चीज से, क्योंकि एक इंटरव्यू में तुम्हें हिंट दिया जाता है खाली, ठीक है, तुम्हें पूरा अप्रोच नहीं बता पाएगा तो तुम्हें हिंट की जरूरत होगी, तो तुम्हें अगर तुम डेली पढ़ो तो तुम्हें एक हिंट इससे मिल सकता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर तुम डेली नहीं कर पा रहे, मान लो भैया मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, भैया मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तुम साउथ दिल्ली पीप्स हो, ठीक है, या फिर साउथ मुंबई क्या कहते हैं, मलाड वाले हो, ठीक है, मुजफ्फरनगर वाले नहीं हो, ठीक है, सॉरी ताकि भाई तो तुम अगर बहुत ज्यादा बिजी हो, ठीक है, तो तुम 2 दिन खोलो ये वाली नोटबुक, सैटरडे संडे, ठीक है, या फिर सैटरडे खोलो, पार्टी वार्टी करके आए हो तो सैटरडे खोल सकते हो, ठीक है, फ्राइडे नाइट की पार्टी सैटरडे तुम खोलो, इसको देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उसके बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे में खोल लो, ठीक है। सबके लिए देव सिंह भाई, मैं मजाक कर रहा था ताकि थोड़ा सा सेशन ये ना लगे अरे भाई ये बोलता ही जा रहा है, ये तो खत्म ही ना हो रहा, कितना बोलता है ये आदमी, ठीक है, ऐसा ना लगे, इसलिए मैंने ये ऐसा बोला, ठीक है, बाकी तुम देख सकते हो भाई, ठीक है भाई, मैं भी दिल्ली से हूँ, ठीक है, तो कहा था मैं, हाँ, ठीक है, अरे नहीं नहीं रियलिटी चेक मिल रहा है, ठीक है, वेरी गुड वैभव भाई, सपोर्टिंग, देखो वैभव भाई के लिए रिस्पेक्ट है भाई, ठीक है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है, वैभव भाई के लिए थोड़ी ज्यादा है, तो इस टाइप से कर सकते हो, थोड़ी देर करके देखो, थोड़ा टाइम करके देखो, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता, एक और चीज आएगी इसके आगे, ठीक है भाई, अगर याद ही नहीं रह रही, इस चीज करने के बाद भी याद ही नहीं रह रही, तो मैं क्या करूंगा, अगर जहां मैं हफ्ते में 2 बार खोल रहा था मैं इसको हफ्ते में 4 बार खोलूंगा, ठीक है, या मैं वो क्वेश्चन खुद सबमिट करके देखूंगा। कुछ होते हैं जैसे मेरा एक डीपीआर क्वेश्चन है, ठीक है, वो बाइनरी सर्च का, मैं एलसीएस है मेरे ख्याल से, ये एलआईएस है, हाँ एलआईएस है मेरे ख्याल से, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो वो बाइनरी सर्च से होता है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ भाई बाइनरी सर्च की वो इंट्यूशन कैसे आई थी,
हर मतलब अभी मेरे को याद है क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले करा था जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे ख्याल से 6 अगस्त के आसपास इंटरव्यू दिया था मैंने। तो तब मैंने वाला क्वेश्चन करके गया था, तब मेरे को याद है। लेकिन अगर तुम मुझसे यही चीज सितंबर में पूछो तो मैं कहूंगा सोचना पड़ेगा, ठीक है। या ये बिल्कुल सही है, इंट्यूशन गायब हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि बार बार उस क्वेश्चन को विजिट करो। अब तुम देखोगे अगर तुम वो क्वेश्चन करके पक चुके हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस करो, ठीक है। जब तुम सिमिलर क्वेश्चन कर रहे होगे और साथ साथ एक क्वेश्चन डेली का कर रहे होगे, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा। जैसे अभी तुम देखो, अभी बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन आया, कॉम्बिनेशन सम टू बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और उससे पहले ग्राफ चल रहा था। जब मैं 596 पे था, ठीक है, 596 पे था, तो ग्राफ के क्वेश्चन आते भाई, मैं तो डर गया था भाई। मैं ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एकदम से? कल तो ट्री से आ रहे थे, आज ग्राफ के आ गए, आज बैक ट्रैकिंग का आया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस पिछले 3-4 दिन में ग्राफ भी देख लिया, बैक ट्रैकिंग भी देख लिया, लिंक लिस्ट भी देख लिया। कह सकता हूँ क्या मेरा एक क्वेश्चन वो करना सफल रहा? अगर कोई कहता है भाई एक क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ये फर्क पड़ रहा है कि भाई मेरे को एक तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल गए अलग अलग दिन में, कि भाई मेरे को ये सोचना ही पड़ा कि आज मैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लगाऊं। भाई मेरे को क्वेश्चन दिया है, करो, ठीक है। नहीं दिया होता तो नहीं लगाता। हाँ, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। देखो भाई, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखो, ये बूंद बूंद से सागर करके ही भरा है 866 में। अब तुम कहोगे मैं इसको शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा इस चीज को, ठीक है। ये बूंद बूंद करके ही भरा है, ठीक है। 866 ऐसे नहीं आए हैं। अब तुम कहोगे, अगर फोटोन फोटोन भी, अगर मैं जाता हूँ कभी कभी ऐसे गाइडेंस के लिए कि भाई फोटोन भैया कि ऐसे ऐसे है, ठीक है भाई, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो कहते हैं मार्केट रेट 1000 का चल रहा है। भाई लोग 1000 करके डालते हैं, तो 866 पे अटका हुआ है। कुछ कर, थोड़ी स्टेमिना बढ़ा, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा, थ्रूपुट बढ़ा अपना। तो मैं कहता हूँ बढ़ाते हैं। अब तुम अगर इसमें ग्राफ में देखो, अगर तुम नीचे वाला ग्राफ देख पा रहे हो, ठीक है, जो लिखा है 998 सबमिशन इन 1 ईयर, ठीक है। अब ये 99, अब तुमको भैया टोटल क्वेश्चन तो आपने 866 करे हैं, ठीक है, लेकिन 998 कैसे पहुंच पा रहे हो? तो ये कुछ क्वेश्चन वो है भाई जो मैं डेली कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल पे रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन, अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने अभी दिखा देते रिवाइज करा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 7 सबमिशन 20 जुलाई को इंटरव्यू होगा पक्का। इस दिन देखो एक नहीं करा, एक भी क्वेश्चन नहीं करा, ठीक है। या करा होगा लेकिन 12 बजे के बाद, ठीक है, रात के 12 बजे के बाद, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। 4 सबमिशन, 4 सबमिशन, ये देखो 4 सबमिशन, ये बिल्कुल हरा हो रखा है। 5 सबमिशन, 17 सबमिशन देख सकते हो, 17 जनवरी, 19 जनवरी 2024, ठीक है। 8 सबमिशन, 5 सबमिशन, ठीक है। 4 सबमिशन। अगस्त में थोड़ा सा नहीं करा क्योंकि इंटरव्यूज में नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिला था, सिंपल सीधी सी बात। लेकिन तुम देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को कम से कम वो बैच तो मिल जाए। ये एक तरह का माइलस्टोन अचीव भी होता है। और अगर तुम लिंक्डइन पे डालो इसको, ठीक है, तुम भी शो ऑफ कर सकते हो लिंक्डइन पे ऐसे डाल के। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे लिंक्डइन पे डालो और तुम लोगों को बोल सकते हो कि भैया मैंने ये डाला, क्या आपको कैसा लगा? अगर वो लाइक करते हो तो उनके नेटवर्क्स को भी दिखता है, ठीक है। जैसे मैंने किसी को बोला था आज नाम नहीं बताऊंगा, कि अगर तुम रीपोस्ट कर सकते हो इसको तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कि भाई उनके कनेक्शन को दिखेगा। अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, तुम्हारे लिए एक स्टेप अप हो जाएगा, क्योंकि तुमने ऑफ कैंपस जाना, अगर तुम टायर 3 वाले हो मेरी तरह, ठीक है। लीड कोड के लिए मोटिवेशन मिल रहा है, बिल्कुल सही। हाँ भैया, भैया मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कोई बात नहीं, चलता रहता है तो फोटो भाई। सेकेंडली, कोड ब्लंडर्स। अगर कोई पूछता है कि भाई कोड ब्लंडर हो रहे, भाई कोड नहीं करा जा रहा मुझसे, ठीक है, या मैं कोड नहीं कर पा रहा, इसका एक सिंपल सीधा सा लॉजिक है कि भाई तुम शुरू कर दो इजी क्वेश्चन करना। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में पुश पॉप हो रहा है, ठीक है, या फिर डिलीट इंसर्ट डिलीट कर रहे हो, बेसिक करंट ऑपरेशन कर रहे हो, अब क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारा लॉजिक जो होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा लॉजिक बच्चों वाला है क्या बड़ों वाला है। सेकेंडली, एक अप्रोच बनाओगे इजी क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर तुम उसी इजी क्वेश्चन पे अगली बार आओगे, मान लो तुम 6 महीने करा और 6 महीने अगली बार, तो तुम उसकी 4-5 अप्रोच बना चुके हो, क्योंकि तुम्हें एक क्वेश्चन हीप से भी हो रहा है। मान लो सम के वाला है, तो तुम सम के रिलेटेड तुम हीप से भी कर सकते हो, एरे से भी कर सकते हो, ठीक है, मैप से भी कर सकते हो। तो 3 अप्रोच तुम बना पा रहे हो। हालांकि पहले तुम एक ही क्वेश्चन एक ही अप्रोच में सबमिट कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब तुम 3 अप्रोच बना पा रहे हो, एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अप्रोचेस बढ़ गई है तुम्हारी, ठीक है। मान लो कोई 2D मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो तुम उसको एरे से भी कर सकते हो, 2 फॉर लूप लगा के। तुम उसमें बीएफएस डीएफएस भी लगा सकते हो, मतलब लेवल ऑफ ट्रैवर्सल और रिकर्जन टाइप, ठीक है। ग्राफ बना के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज कब आएगी? जब तुम उस डेटा स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, जब तुमने उतना थ्रूपुट या उतनी स्ट्रेंथ तुमने उसमें डाली होगी, तभी तुम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें वो इंट्यूशन दे पाएगा आगे जाके। हार्ड क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले नहीं जाना। अगर तुम हार्ड क्वेश्चन करो तो तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, मतलब चढ़ो मत, ठीक है, पंख काटो थोड़े से अपने। तुम मीडियम क्वेश्चन के लिए जाओ। अगर तुम सिंटैक्स फेमिलियर भी नहीं हो तो तुम इजी क्वेश्चन के लिए जाओ। इजी प्लस मीडियम क्वेश्चन मेरे को क्या देता है? मेरे को एक सिंटैक्स ठीक करके देता है, ठीक है। सेकेंडली, सिंटैक्स तो ठीक करके देगा, साथ में एक मेरे को लॉजिक बना के देगा। जो मीडियम क्वेश्चन है मेरे को लॉजिक बनाना सिखा देगा, या मेरे को लॉजिक पता होगा कि मैं ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन कोड नहीं हुआ मुझसे, ठीक है। जब भी ये चीज होगी कि भाई मुझसे कोड नहीं हो रहा, तो मैं इजी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा कि भाई मेरे को इसका सिंटैक्स पता चल जाए कि भाई इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। और करंट जॉब सिनेरियो के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि भाई इससे पहले क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट वे टू डू डीएसए, ठीक है।
तो यही वे है दोस्त फास्टेस्ट कि भाई तुम डेली का एक क्वेश्चन करो, तुम ये मत गिनो कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हें आज अंबानी से मिलने जाना है या अंबानी की शादी में जाना है, अंबानी के पोती की शादी में जाना है, ठीक है, तुम्हें एक क्वेश्चन करके जाना है। टीम टपाक टमटम बिल्कुल सही। ये भगवान, ठीक है, तो तुम्हें एक क्वेश्चन करना है बिल्कुल, ठीक है। जॉब सिनेरियो अभी बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है, रिसेशन है, बट अगर तुम्हारे आसपास वाले प्लेस हो रहे हैं तो तुम भी प्लेस हो जाओगे, तुम ऐसी मनोकामना कर सकते हो या फिर आशा रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास वाले प्लेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं भी प्लेस हो गया, ठीक है। जैसे फोटोन सर थे, फोटोन सर भी धीरे धीरे प्लेस मतलब हो गए थे, ठीक है, उनकी भी ज्वाइनिंग आ गई थी, अब वो काम कर रहे हैं, अब वो भाग के आ जाते हैं कि भाई मेरे को काम ना करना पड़े, ठीक है, पर्सनल बातें यहाँ निकल रही है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, हैबिट बनाओ, ठीक है, ये 600 क्वेश्चन दिखाना है, 600 लीड कोड दिखाना एक शो ऑफ नहीं था, ये तुम्हें बताना कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने कोर्स खत्म होने के बाद लगातार करा है, ठीक है, तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। सेकेंडली, और जॉब के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। कभी कभी कोई हार्ड क्वेश्चन पढ़ के एक बार में समझ नहीं आता, लाइक बब्बर भैया ने बताया था LT84, लीड कोड का 84 कराया था, लार्जेस्ट हिस्टोग्राम, हाँ स्टैक वाले भाई, उसको समझने में टाइम लगा था सिर्फ क्वेश्चन ही। हाँ कोई बात नहीं वैभव जी, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, तुम्हें हर एक पॉसिबल एचकेएस कवर करना है, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन चाहे जो मर्जी के मैं उससे एक इंट्यूशन निकाल पाऊँ। जैसे अगर तुमने स्टैक कर रहा हो तो तुम्हें एक चीज पता चली होगी कि जहां रिकर्जन है वहां स्टैक है, ऐसे बोलना गलत साउंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जहां रिकर्जन यूज कर सकते हैं वहां स्टैक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ तो रिकर्जन कॉल स्टैक में ही रहा है, कॉल स्टैक क्या कर रहा है, एक टॉप से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक ही जगह है, ठीक है। तो ये एक ब्लू अप करने वाला है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन रिकर्जन से हो रहा है और टीएल ही दे रहा है, तुमने डीपी ग्राफ नहीं पढ़ा है, तो क्या उसमें तुम स्टैक अप्लाई कर सकते हो, सवाल जाता है, ठीक है। जैसे एक तुमने क्वेश्चन कराया होगा शायद कि एंड में रखना है, ठीक है, तुमने बॉटम में रखना है एक एलिमेंट को, तो तुमने सारे एलिमेंट बाहर निकाले होंगे, पुश करा होगा, फिर भरते गए होगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया होगा तुम्हें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मिडिल एलिमेंट बोला हो या लास्ट एलिमेंट बोला हो फाइंड करने के लिए। हाँ करा है, हाँ करा है, हाँ धन्यवाद, ठीक है। हाँ, इट मीन्स कि इफ आई टेक 3 to 4 months ब्रेक तो इट वुड बी ब्लंडर फॉर मी, बिल्कुल मैं खंडेलवाल, 3 to 4 months मैं, तुम सोचो हम मनाली गए हैं, फोटन सर भी है वहाँ पे, ठीक है, और पुराने टीए भी है, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन तो है अच्छा, इसको सबमिट कैसे करें, इसको कोड में दिक्कत क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच बना पा रहे नहीं बना पा रहे, उस टाइम ये चल रहा है मेरे दिमाग में। और सोचो अभी तो हम ब्रेक लेके आए हैं, ठीक है, कि भाई कैसे जॉब के लिए भाई तुम अप्लाई करो, इसका एक ही आंसर है, दुर्गेश यादव जी, मैं 2 साल से अप्लाई कर रहा था भाई, ठीक है, कि अब मैं अप्लाई करता जा रहा था करता अगर मैं अपने ईमेल खोलूंगा, ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे 1000 के आसपास तो रिजेक्शन होंगे कि भाई सॉरी, आई थिंक वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर दिस पोजीशन हैज बीन फिल्ड, या फिर वी आर नॉट अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल सही जाकी भाई तो अनफॉर्चुनेटली तुम सुनते ही समझ जाओगे कि भाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है। या फिर अगर तुम किसी स्टार्टअप के लिए जा रहे हो, आई हैव अ ब्लंडर इन स्टार्टअप, ठीक है, मैंने स्टार्टअप का इंटरव्यू दिया था, उसमें ब्लंडर कर दिया था मैंने बहुत ज्यादा, ठीक है, वो ऐसा आता है, अच्छा मोंगो, अच्छा एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है मोंगो डीबी में, ठीक है, तो ऐसे पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है तो भाई इतना डेप्थ पता ही नहीं थी कि भाई इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं, ठीक है, वो एक स्टार्टअप था, सोचो वो तुम्हें कितने रुपए ऑफर कर रहा होगा, मतलब अगर मैं टीम हूँ, अगर मैं कहीं बाहर जाके अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को कितने करोड़ रुपए दे रहा होगा वो महीने के 2000 रुपए दे रहा था, और वो मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई हम ऐसे ले नहीं सकते, सॉरी हम तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा रिएक्ट में तो उसने एक असाइनमेंट दिया मैंने बना के दे दिया, कहते हैं अच्छा तुमने ये कैसे करा, ठीक है, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, मैंने कहा भाई रिएक्ट तो डिक्लेरेटिव है, तुम्हें डेवलपर के लिए हायर करना है या इंजीनियर के लिए हायर करना है, अगर इंजीनियरिंग के लिए हायर करना है तो मैं बता दूंगा इसकी डिक्लेरेटिव या अप्रोच क्या है कि भाई बना कैसे होगा, ये चल कैसे रहा है रिएक्ट में, अगर डेवलपर के लिए हायर करना है तो ये मत पूछो कि ये चल कैसे है, तुम ये पूछो ये बना कैसे है। तो हाँ मैंने इंटरव्यू के बोल दिया तो मेरे को पता चल गया था कि भाई ये सिलेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है, तो बट ठीक है, मेरे को जाना भी नहीं था उस साइड में, बट डेली डीएसए करके एक चीज पता लगी कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो पॉलिश होने चाहिए, ठीक है, आते रहने चाहिए, मान लो कि तुम्हें पता चलता है कल तुम्हारा इंटरव्यू और तुम वापस पूरे डीएसए नहीं कर सकते एक रात में, तुम सिर्फ वो क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें तुम फर्स्ट है, जिसमें तुम अड़ सकते हो, ठीक है, हियर कम्स द लास्ट पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम चिट चैट करेंगे, बहुत लंबा होता जा रहा है सेशन, ठीक है, तो तुम पूरा रिवाइज नहीं करोगे, तुम्हें क्योंकि ओएस भी देखना होगा, डीबीएमएस भी देखना होगा, सब देखना होगा, ठीक है, तो तुम और तुम्हारा अगले दिन इंटरव्यू है, चलो मान लो 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है, तो समझो दोस्त कि तुम कैसे एक सारी चीजें करके तुम कैटर कर सकते हो। कृतिका जी कह रही हैं भैया हाउ टू गेट 1 CR पैकेज सेकंड ईयर कंप्लीटेड ऑनेस्ट गाइड नो बुलशिट प्लीज, एंड क्या क्या स्किल्स करना पड़ेगा इसके लिए एंड इन विच कंपनी। यार 1 करोड़, कृतिका जी 1 करोड़ का पैकेज ग्रेविटॉन देती है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मांगती है और वो लेती सिर्फ आईआईटी से टीयर 1 कॉलेज से है, ठीक है, ग्रेविटॉन हो गई और जो तुम देखते हो जो उस पर चलती है बहुत ज्यादा, जैसे कैसे बताऊं, ग्रेविटॉन का रोल देख के बताता हूँ मैं 1 मिनट, ठीक है, ग्रेविटॉन का क्या रोल था, ग्रेविटॉन रोल, मतलब वो नहीं होते जो स्टॉक्स में भाई एकदम तुम्हारा रियल टाइम कैलकुलेशन हो रही है, स्टॉक्स चल रहे हैं, ठीक है कृतिका जी, अगर तुम्हें पता हो, ठीक है, ग्रेविटॉन
ट्रेड एक्विजिशन एनालिस्ट। हाँ, और एक है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एग्जीक्यूशनर। सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिव एग्जीक्यूशनर बड़ा गंदी सी पोस्ट है, बट तुम सोचो 1.25 सीआर का पैकेज है इनका, ठीक है, ग्रेविटॉन का, आईआईटी से लेते हैं, ठीक है, ट्रिपल आईटी में भी आती है, लेकिन एक बंदा लेके गई थी मेरे ख्याल से 2022 में, बाकी 23-24 में आई नहीं। ओके, अगर मैं सीपी में टॉप लेवल कर लूँ, देन टायर 3 को भी ले सकते हैं भैया? नहीं, बहुत मुश्किल है। कृतिका जी, टायर 3 वालों के लिए उनको चाहिए कि 2 साल एक्सपीरियंस हो कम से कम, ये रियलिटी है। अभी तुम देखो, अभी अभी का बता रहा हूँ, करंटली आज का डेट है 13 अगस्त 2024, मेरे को बोला कि भाई 1.5 से 2 इयर्स होना चाहिए, तब जाके वो कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करेगा तुम्हारे इंटरव्यू में, ठीक है, अगर वो इंटरव्यूअर, अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई एकदम सटीक सा होगा, ठीक है, या लड़कियों की तो हायरिंग हो जाती है तो हर जगह नहीं होती, ठीक है, और जब बेइज्जत करने पे आते हैं इंटरव्यू तो बहुत गंदा करते हैं। एक एक बार बेइज्जती करा चुका हूँ मैं, क्योंकि तो कौन कौन है भाई, ठीक है, तो भैया यहाँ कोर टेक एक साथ मांगे, नहीं हो रहा, क्या करें? आज गुप्ता जी समझा नहीं मैं। चलो, लेट्स कम टू भाई चिट चैट, ठीक है। अब मैं 2-3 बंदे उठा लेता हूँ, ठीक है, अगर एक मतलब हैंड रेस कर सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, मैं 2-3 उठा लूंगा, और इस तरह से वो बुरा मत मानना। हाँ जी, शान गौर जी, आप पूछ सकते हो अपना डाउट, अगर मैंने आंसर कर दिया तो पूछना मत, ठीक है, ताकि बाकी को भी मौका मिले। सीजीपी मैटर्स, या प्रो डेफिनेटली मैटर्स, मेरी 9 सीजीपी थी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मैं टॉपर तो नहीं हूँ, 9.2 थी टॉपर की, ठीक है, बट मैटर करती है। ऑन कैंपस करती है, ऑफ कैंपस नहीं करती। अगर अच्छी है तो मैटर करेगी कहाँ, ये एक अच्छा तुम बता सकते हो कि हाँ ये थी। भैया आपका कितना का पैकेज है, अभी रिवील नहीं कर सकता, ठीक है। भैया ये जैसे मा- कि मैं अप्लाई करता हूँ तो भैया रिज्यूम में शॉर्टलिस्टेड नहीं होता, और मैं मतलब टीयर 3 पे हूँ, तो ये कौन सा प्रॉब्लम कॉलेज है है। शान जी? भैया सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। सेज यूनिवर्सिटी, वो वेलोरेंट वाली? नहीं भैया, हाँ भैया वही वही है। वही? अरे भाई, हाँ सेज से मेरे एक और दोस्त है, देखो अच्छे हैं बच्चे तुम्हारे, वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे, मतलब बहुत कम है, मतलब एक बैच में से 2-3 निकल रहे हैं। अगर तुम अपने सीनियर्स में देखो, 2023 और हाँ 2022 के मैंने देखे हैं, तो मैं जानता हूँ उनको, वो सेज के ही हैं। और अभी उन्होंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा था, तो क्या नाम है, शेरिन स्कूल के, वो सेज के भैया बच्चे थे भाई, वो सोचो। मैं भी भैया सेरियल से वेब डेवलपमेंट किया है मैंने। हाँ, तो नाम नहीं लेना था दोस्त, बट नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो तुम देख सकते हो रीच मिल रही है उनको अच्छी खासी, और मेरे ख्याल से आ जाओगे लाइमलाइट में, ठीक है, बस तुम्हें तुम्हें अपनी स्किल्स तगड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। भैया सेकेंडली, मतलब मैंने, हाँ हाँ जी बोलो। भैया मेरे मंच टैग बहुत अच्छे से किया हुआ है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट क्या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है करने दोस्त? में। भैया एक मेरा टीएमडीबी क्लोन है, मूवी वेबसाइट वाला। हम्म, एक मैंने व्हाट्सएप का क्लोन बनाया है सॉकेट आईओ का यूज करके। थोड़ा एडवांस करो दोस्त, एआई वे का यूज करो, कुछ ब्लॉकचेन यूज करो, वेब3 यूज करो, तुम्हारे वैसेज वाले बहुत कुछ करके बैठे हैं, तुम उनसे, मैंने बोला ना एक्स फैक्टर होना चाहिए, तो एक्स फैक्टर यही है कि भाई तुम उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी डाल दो, हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट डाल दो, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम्हारे देखा, सेज का एक बंदा था, उसने महाभारत बनाई थी मेरे ख्याल से, विच वॉज इनसेन, महाभारत, वो भी वेब डी में, और मतलब अगर मैं लिंक, अगर मेरे को हुआ तो मैं लिंक शेयर करूंगा, फोटोन सर को बोला था, फोटोन सर को यार हमारा दिमाग घूम गया था, उसमें साउंड भी आ रहा है वेबसाइट में, ऐसे घूम भी रहा है, पीछे से किसी ने वो कर रखा है, तो भाई जाकी भाई को भी भेजा था मैंने, हाँ जाकी भाई पुराने 2.0 के बैच के, इसलिए जानते हैं मेरे को, ठीक है, मैं जानता हूँ उनको, तो मतलब इट वॉज क्रेजी, मतलब मैं नहीं सोच पाया कि भाई अगर मेरे को महाभारत बनानी है मैं कैसे बना पाऊंगा, लेकिन वो आइडिया को लाना, प्रेजेंट करना, बनाना, वो भी हैकाथॉन में, तो इट वॉज ग्रेट। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर तुम हैकाथॉन कर पा रहे हो, मेरा ग्रुप नहीं था मेरे कॉलेज में, लेकिन अगर तुम हैकाथॉन कर सकते हो, इट वुड ग्रेट, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो शान जी, एक्स फैक्टर के लिए। भैया और जैसे कि मतलब कॉलेज में अभी तो 3 या 3.5 के लिए कंपनी आई है, मतलब एक दो, तो उसमें स्टैक स्टैक से आगे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब रिवर्स स्ट्रिंग इतना ही पूछते करवाते हैं। हैं। अरे बस इतना ही पूछते हैं। मेरे से अहरे पूछा था ऑन कैंपस में, तुम क्या क्या बात कर रहे हो भैया भाई एक दूसरा पूरे मतलब एक इन्होंने कंपनी लाई थी 7 लाख वाली, तो उसमें टेक्निकल राउंड ही नहीं था, सिर्फ होता एप्टीट्यूड है, रीजनिंग और वही सब था। देखो कंपनी स्पेसिफिक होती है कि तुम्हें किस कंपनी में जाना है। मास हायरिंग में डीपी तो नहीं पूछेंगे, इन्फोसिस है तो भाई डीपी ग्राफ सब पूछ लेंगे, ठीक है। मास हायरिंग में भाई वैसे मैं कहूंगा नहीं, ठीक है, कि भाई ये चीज करो, ऑल दिस ऑरिगेमी, ठीक है, बाकी डीपी ग्राफ, हाँ अच्छी कंपनी पूछती है, ठीक है, जो ऐसे तगड़ा हो बहुत ज्यादा, जिनका टेक्सचर, बाकी अगर तुम एक एक जीएफजी आर्काइव करके, अगर तुम किसी कोई जानता हो, ठीक है, व्हाट्स योर थॉट ऑन रिमोट जॉब्स, एक बार ये आंसर कर दूं, जीएफजी आर्काइव है, तो तुम उसमें कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो तुम वो जाके पढ़ सकते हो क्या क्या पूछ सकती है कंपनी इस रोल के लिए। बाकी एक सीनियर भी होता है तुम्हारा, ठीक है, उससे पूछ सकते हो, मेरा सीनियर नहीं था, बट मैं खुद सीनियर हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये कर लो, ठीक है। व्हाट्स योर थॉट ऑन रिमोट जॉब, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भाई, अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो, ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए रिमोट जॉब, क्योंकि एक तो मेरे को लगता है कि तुम एक सोशलाइज नहीं कर पाते, ठीक है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ करियर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नए कनेक्शन बने, ठीक है, अगर तुमने क्योंकि आगे स्विच करना, तुम भाई आगे ब्याह व्याह करोगे नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम अच्छे पैकेज चलोगे, अगर कोई सामने वाला या कोई दूसरा बंदा टेक्निकल लीड अच्छी कंपनी में गया, तो तुम उसको बोल सकते हो भाई मेरे को भी ले ले, भाई मेरे को भी ले जा,
या कोई तुम्हारा कलीग गया है तो भाई मेरे को रेफरेंस मिल जाएगा। तो मैं रिमोट जॉब्स को प्रमोट नहीं करता, अच्छी है नो डाउट, ठीक है, बट अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बहुत है, प्रोफेशनलिज्म अच्छा है, तो तुम मैं तो ये कहूँगा भाई इन ऑफिस जाओ, बहुत बढ़िया रहता है, मैन विल बी मैन, बिल्कुल सही, बियॉन्ड ऑफ, तो ये बिल्कुल सही। मुझे 3.5 से 4 का पैकेज लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो 2 साल का इस टाइम तो जो मिल रहा है भाई ले लो, ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। थैंक यू भैया। वेलकम शान जी। एक और बंदे को उठा लेते हैं, रैंडमली उठाते हैं हम, ठीक है, ऐसे मेरा मन कर रहा है रैंडमली उठाने का, ठीक है। तो यहाँ मेरे को दिखा, यहाँ मेरे को कार्तिक गुप्ता जी दिख रहे हैं, रैंडम है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे कोई मैंने वो सिस्टम नहीं बिठाया है, ठीक है, ठीक है, गुप्ता जी हैं यहाँ पे, कार्तिक गुप्ता जी, आपको कोई डाउट है, कुछ समस्या है? हेलो। हाय कार्तिक, कैसे हैं आप? या हाय, मैं अच्छा हूँ। लाइक मैं 2 साल हो चुके हैं मेरे को आईटी इंडस्ट्री में वर्क किए हुए। वर्किंग प्रोफेशनल तो सर। मेरे को हम्म, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, बट कहीं से कोई रेफरल या फिर अप्लाई करने पे कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। इसका एक ही तो रिस्पॉन्स देना चाहूंगा मैं कि अप्लाई करता है, जाकिर भाई भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, और वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं कार्तिक जी आपको भी ये बोलूंगा, अप्लाई करने से ऑनली ऑप्शन, बाकी आपकी आपका क्या वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम है तो ये दिक्कत है, अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस होता तो कोई ना कोई आपके साथ वाला जो बंदा होगा उसमें एक चुल होती है कि भाई मेरे को इस कूड़े से निकलना है, मेरे को इस घटिया जीवन से निकलना है, ठीक है, तो वो स्विच कर लेता है, और हम हमारे पास वो एक लिंक होता है कि भाई वो गया है इस कंपनी में तो हम इससे रेफरल मांग सकते हैं, और काम टू काम बातें होती हैं। आप इस पे डिफर कर सकते हो क्योंकि आप वो लाइफ जी रहे हो, बट मैंने लाइफ जी नहीं, गुप्ता जी सॉरी फॉर दैट, बट इफ यू कैन रिलेट, क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कि ये वो तो गैप है। आप महसूस करते हो नहीं मेरे को करते? जी। ये तो महसूस करते हैं, ओनली काम के रिलेटेड ही बात होती है, कुछ और नहीं होता। वही, तो मेरा ये था कि अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ करियर में तो एटलीस्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस करो, ठीक है, ताकि मतलब वर्क फ्रॉम करके घर पे क्या ही कर लोगे, मतलब तुम जिम जा सकते हो मेरी तरह, ठीक है, लेकिन अब तो ऑफिसों में भी जिम है भाई, ऐसा सोच रखा है, ठीक है। ट्रैवल कर लोगे, ट्रैवल करना भाई कहते हैं अच्छी बात है, अगर तुम्हें ट्रैवल नहीं करना पीजी ले सकते हो, क्योंकि भैया खर्चा बढ़ेगा, लेकिन तुम आगे के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो थोड़ा सा, कि अगर तुम एक बड़ी जगह लग गए, क्या तुम उधर पीजी का भाव देखोगे, फ्लैट का भाव देखोगे? आई डोंट थिंक सो, मैं तो नहीं देखूंगा, या ट्रेड ऑफ समझूंगा इसको मैं। अगर मैं उस टाइम पे हूँ करियर में कि भाई तब मैं वर्क फ्रॉम होम ले सकता हूँ तो मैं ले लूंगा, ठीक है, हाइब्रिड लेना हाइब्रिड ले लूंगा। ठीक है, तो ठीक है कार्तिक जी, ट्राई और करता हूँ मैं भी, बिल्कुल ट्राई करता रहता हूँ। आप रिलेट कर पाए जो मैंने आज इतना सारा क्या कहते हैं ज्ञान बोलूं या फिर गाइडेंस दिया, अपने एक्सपीरियंसेस बताया, कि आपको लगा कि उसमें से कुछ पोर्शन ठीक है, सबको लगा, सभी पर बता दो, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई मैंने सही बताया गलत है, मैं कहीं मिस गाइड तो नहीं कर दी, क्योंकि भाई मैं चाहता नहीं था मिस गाइड करना, ठीक है। शुक्रिया नहीं, शादाब जी। आपने जो बताया वो सही है। सब कुछ मैंने फील किया, लाइक सब कुछ हुआ है वो मेरे साथ। हाँ जी। थैंक चैट यू। में भी लिख दो भाई एक बार, वेलकम कार्तिक जी, मोस्ट वेलकम। एक और बंदा उठा लेते हैं हम। भैया आज का सेशन अच्छा था, वंस इन अ मंथ आई वांट दिस टाइप ऑफ सेशन फ्रॉम यू भैया, अरे मैं खंडलवाल जी, क्या कहते हैं हर्ट, अब हर्ट बनाना नहीं आता, ठीक है, बट तुम समझ जाओ, अरे भाई भाई भाई, हाउ टू गेट जीएफ, अरे नहीं भाई यार थोड़ी ना, अच्छा हाउ टू गेट ऑफ कैंपस, सीजीपीए कम है, ऑफ कैंपस में दिक्कत होगी, नहीं सीजीपीए नहीं देखते, वो लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल सीजीपीए कितनी है, अच्छा 7.4, ठीक है, बस इतना कह देंगे, उससे ज्यादा नहीं कहेंगे। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो उसमें गया था, एक वसंत वसंत विहार है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक किसी फर्म में गया था, पाइथन का था, उसकी 6.4 थी और एक बैक थी, क्लियर नहीं हुई थी उसकी बैक, और मैथमेटिक्स आप सबने पढ़ा क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की थी उसकी बैक, ठीक है। हम तो कोविड में निकल गए थे, ओ भाई अटका हुआ था, कोविड में भी अटक गया था वो, ठीक है। तो वो गया, इंटरव्यू ने पूछा, मतलब सब खत्म हो गया, सब सिलेक्शन हो गया उसका, वो पाइथन पाइथन डेवलपर था, हो गया उसका सब, तो वो सीजीपीए देख के कहता, सीजीपीए कितनी है तुम्हारी, अच्छा 7.4, कम है बड़ी, ठीक है जाओ। ये बोला, अब तुम इसको क्या समझो, अक्षय राठौर जी, आई थिंक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एचएमआर के तो नहीं हो भाई, तुम एचएमआर के तो नहीं हो, अक्षय भाई, वो नाम सुना सुना लग रहा है भाई बहुत ज्यादा, नहीं थैंक यू भाई, मीन्स अ लॉट, तुम एचएमआर के होते तो दिक्कत हो जाती। कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुका था भाई टीएनपी वाला कैसे क्या करते हैं, भाई कम्युनिकेशन पे टिप्स ड्यूरिंग एक्सप्लेन अप्रोच ऑफ डीएसए। तुम एक दोस्त पकड़ो, मेरे मेरे टाइम में फोटोन सर है, ठीक है, तुम अपना एक बंदा ढूंढो, बंदी भी ढूंढ सकते हो, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इंग्लिश में, ठीक है, और समझा के देखो क्या तुम उसको अप्रोच समझा पा रही हो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आरजीपीवी सागर भोपाल 3 years थर्ड ईयर स्टूडेंट, वेरी गुड। हाय भाई आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईपीयू जिम्स, ओहो डूइंग एमसीए, जस्ट सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, बढ़िया यश कौशिक भाई। सर आप कहाँ से हो? भाई मैं दिल्ली से हूँ, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं ऐसे आईपी से था, आईपी का एक कॉलेज है गंदा सा, एचएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो मेरे को वो मिला था गंदा सा कॉलेज, 3 लाख आई थी मेरी जेई रैंक, तो तुम सोच सकते हो क्या क्या चल रहा था उस टाइम।
हाँ, सीएसई ब्रांच है मेरी दोस्त। आई एम ट्रिपल आईटी सीएसई थर्ड सेमेस्टर चल रहा है भैया। बढ़िया दोस्त, तुम्हारी ऑन कैंपस आएगी, ऑन कैंपस क्रैक कर लेना, ठीक है। हमेशा ट्राई करना कि तुम ओए तो अच्छा दे ही रहे हो, साथ ही साथ तुम इंटरव्यू में ऐसे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रखे हो, ठीक है, क्योंकि ये मैटर करता है। जैसे मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। अगर मेरे को किसी को लिंक्डइन पे मेल भी लिखनी होती है ना, मैं खुद लिखता हूँ, फिर चैट जीपीटी पे डालता हूँ, फिर अपने हिसाब से ट्वीट करता हूँ, फिर उसको छोटा करता हूँ, फिर वापस भेजता हूँ। तो एवरी रिप्लाई शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। सर कोई ग्रुप हो तो बताना, जॉब हायरिंग निकले हो। बिल्कुल दोस्त बताएंगे, कनेक्टेड रहना एक बार दुर्गेश यादव जी, ठीक है। कनेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे या फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं अपना लिंक्डइन शेयर कर देता हूँ इधर, ठीक है। लिंक्डइन। अब तुम कोई मेरे को कह रहा था भाई प्रमोशन कर रहे हो भाई, अगर प्रमोशन नहीं कर रहा मैं मतलब, ठीक है भाई, काम कर रहे हैं अपना। हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, अगर किसी के गाइडेंस काम आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो ऐसा होता नहीं है, गाइडेंस काम नहीं आती, आ जाती है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करूँ या फिर लिंक भेज दूँ? लिंक भेज देता हूँ, चलो फिर, ठीक है। हाँ हाँ, यश कौशिक जी बोलो, क्या डाउट्स पूछने हैं? लो भाई, मैंने बहुत सारे भेज दिए भाई, 1 घंटा हो गया सेशंस लेके हुए, ठीक है। यश कौशिक जी आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। हाय भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया, यश कौशिक जी आप कैसे हो? आवाज़ आ रही है? हाँ जी दोस्त, आ रही है। हाँ, सो जस्ट मेरा मतलब डाउट ये था कि ना अभी जस्ट सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है एमसीए का। सो लाइक मेरे को डीएसए लाइक मैंने स्टार्ट करा था, मैं सुप्रीम फर्स्ट जो सुप्रीम बेस्ट था उसका भी था मैं, ठीक है, स्टूडेंट। तो उस टाइम पे निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एज ऑल यू नो एमसीए में निमसेट चलता है, तो वो छूट गया था पूरा, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाई। तो अब मैंने 3.2 ज्वाइन करा है, अब स्टार्ट करा है मैंने अभी रिसेंटली। अभी तक आईपी के एग्जाम्स चल रहे थे, सो आपको तो पता ही होगा खैर। सो अब लाइक थर्ड सेमेस्टर मतलब फोर्थ की अगले साल तक की यू नो खत्म हो जाती है, लाइक जिसमें अगले साल के स्टार्टिंग तक ही आती है कंपनीज। अगर अभी मतलब जैसा आपने बोला कि अभी जो भी कंपनी आ रही है ले लो, मतलब है ना, वो मत देखो कि कोई मतलब उस कंपनी में जाना है ना। सो मैं बस ये पूछ रहा था कि लाइक जो मतलब इतना डीएसए इनफ रहेगा, मतलब लाइक अभी बहुत स्टार्टिंग फेस है, जैसे स्टार्ट ही करा है कोर्स, तो इतना हो जाएगा कि ऑन कैंपस लाइक 4-5 एलपीए आ रही, ज़्यादा नहीं आ रही। तो आपको पता है कितना पूछती होती है ऐसे, तो इतना हो सकता है कि मतलब उतना निकल जाए, ये डाउट था। देखो, यश कौशिक जी इस पे सब सब सुन सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभार डिपेंड करता है इंटरव्यू के मूड पे भी, हम्म। जिस हिसाब से हमने स्किल सेट लिख रखी होती है। अब जैसे भाई मैंने लिख रखा था, भाई मैंने प्रोमेथियस कर रखा है, भाई मैंने डेवऑप्स कर रखी है, भाई मेरे को कुबरनेटिस पता है, तो वो उस टाइप में गया इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि उसके पास एक सिर्फ कागज है तुम्हारे हाथ, जो कि कहते हैं रेज्यूम सीवी, ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं उसमें डीपी ग्राफ, ठीक है, या फिर वो पूछता भी भाई तुम किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। जैसे मैं जब टीसीएस का इंटरव्यू देने गया था, तो उसने मुझसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इस दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं एक इंटीजर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन मेरे को लगता है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसने मेरे को मैंने सोचा, ठीक है, समझ भाई मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला कहता ठीक है जाओ, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन उसका मैनेजर बहुत इंप्रेस था, क्योंकि वहाँ पे दोनों राउंड होते हैं, मैनेजेरियल भी और एक टेक्निकल भी, तो मेरे दोनों एक साथ हुए थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है। अब जैसे ऑन कैंपस जब मैं बैठा था, ठीक है, एक कंपनी थी, ठीक है, चावल बनाती है जो, ठीक है, मैकेनली करके थी उसका नाम, ठीक है, मैकेनली राइस। तो उसने मुझसे मर्ज शॉट पूछा, और मैंने उसको 1 घंटा मर्ज शॉट बताया कि भाई ये ऐसे हो रहा है, 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 ये फ्लो है, ऐसे ऐसे इंट्यूशन आई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है, ऐसे ऐसे करा, ये करा, वो करा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मैंने उसको एक फ्लो में बता दिया कि भाई तेरी प्रॉब्लम का एक इंट्यूशन ये आया, इसका मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये सॉल्यूशन बताया, इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करें तो हम क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, ये एक बेस्ट वे है, ठीक है, जो मैं बताता हूँ इंटरव्यू को। और इंटरव्यू इंप्रेस हो जाता है अगर वो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन, किसी को दिखता है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जैसे मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मैं घबराता हूँ इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है। इफ यू डोंट नो, ठीक है, बता दिया मैंने, अपनी कमी बता दी मैंने तुम सबके सामने, ठीक है। तुम बोलोगे भैया तो अच्छा टीए नहीं है, ठीक है, बट मैं जो कमी है, जो कमी है, ठीक है। अब मैं घबराता हूँ बहुत बार, मैं घबरा जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे शिवर भी करता हूँ कभी कभार, फ्लुएंट नहीं है, ठीक है, बट मैं उसको इस तरह का फ्लो रखता हूँ कि भाई वो समझ जाए, मैंने कम्युनिकेट ही तो करना है उसको, ठीक है। चलो भाई टूटी फूटी में कर दिया, बीच में एक आध हिंदी के वर्ड यूज करे, लेकिन क्या मैं उसको समझा पाया जो उसी क्वेश्चन स्टेटमेंट। आधी बार यही होता है कि हम क्वेश्चन समझने में इतना टाइम लेते हैं कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन हमें बताना ही पड़ता है, नहीं तो कहते हैं 45 मिनट्स हो गए या 50 मिनट्स हो गए, वी हैव टू ओवर द इंटरव्यू। तो जो वो क्वेश्चन बना के लाया होता है, मान लो उसको डीबीएमएस पूछ रहे हैं, ऊप्स पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ पाता। तो यश कौशिक जी हम आपको भी यही कहेंगे, इस तरह से कह रहे हो। और सेकंडली जो 4 to 5 एलपीए वाली होगी, आप उठा लो, रोल देख लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक था बीडीए रोल था, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जेडएस एसोसिएट हायर करती है, उसमें डेवलपमेंट पे काम नहीं है, तो एक बार जेडी चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपके जॉब प्रोफाइल के आपको लगता है कि इस टाइम में जाना ठीक है या इस टाइम ये ठीक है, तो डन सीन्स, नहीं तो अप्लाई करते रहो। तो सॉफ्टवेयर में जाना, यश कौशिक जी, एम आई क्लियर? हाँ हाँ, एक एक थैंक्स फॉर द सजेशन, बट एक और डाउट था। हाँ लाइक जी। अभी तो मैं मतलब डीएसए स्टार्ट करा, मैं कर रहा हूँ कि अभी इतना डीएसए हो जाए कि मतलब ईयर एंड तक मैं मतलब 4-3-4-5 एलपीए उठा लूँ, और उसके बाद फ्यूचर में स्किल अप करके स्विच मारना सबको ये हो। तो
तो ये डाउट ये भी था बाई चांस ऑफ कैंपस ना लग पाए, मतलब ऐसे मतलब लग जाए वैसे तो, बट ना लग पाए, बट और उसी साइड बाय साइड में स्किल सेट अपना करता रहूँ, और तो कुछ अगर मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है उसके बाद भी मैं अप्लाई करता रहूँ कंपनीज में, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा लाइक कि डिग्री कंप्लीट हो गई है? सो गैप मत आने देना। मान लो किसी का 6 महीने गैप आ जाता है, 3 महीने गैप आ जाता है, वो पूछते हैं कि भाई गैप क्यों है। ओके मतलब मेरे से नहीं पूछा भाई, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी ग्रेजुएट हो चुका अभी हूँ। जून 18 को मैंने आखिरी पेपर दिया अपना, ठीक है, और उसके बाद से भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मुझको नहीं पूछा किसी ने कि भाई तुम्हारा क्या है, बट आगे अगर मैं नवंबर दिसंबर में दे रहा हूँ तो मेरे को पूछेंगे भाई तुम्हारा प्रीवियस भाई जॉब क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो तुम उसका अपने हिसाब से आंसर बना सकते हो, ताकि तुम, क्योंकि वो काउंटर तो करेंगे, ठीक है। अब तुम एच देख सकते हो, जैसे मैंने काउंटर करा था, वो कहते हैं कि भाई क्या तुम प्लेस हो या तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर लेटर है, तो मैंने कह दिया था हाँ है, ठीक है, या कहीं काम करो, हाँ मैंने बताया हाँ मैं कोड हेल्प में काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज अ पार्ट टाइम टीचिंग असिस्टेंट। तो तुम्हारे पास एक बैकअप होना चाहिए इस टाइप का, कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक चीज होनी चाहिए कि तुम उसको कैसे काउंटर कर सकते हो। हर केस में अलग अलग होता है यश की। कभी कभार ये भी होता है कि तुम सीधा बोल देते हो कि भाई मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी थी, तो वो थोड़ा सा वेट करते हैं, बट ठीक है, वो कहते हैं चलो ले लेते हैं इसको भी। ओके, थैंक यू। वेलकम यश जी। तो थक गया भाई मैं। सबको मजा आया क्या सेशन में आज के? क्या सबको मजा आया? चैट में लिख दो थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत है। मजा, हाँ जी। इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। वैभव गुप्ता शायद आपको अभी लिया था। बाकी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, वी आर अप टू टाइम, ठीक है। बाकी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये सेशन अच्छा लगा तो हम एक और सेशन रख लेंगे। जिस दिन क्लास नहीं होगी तुम बता देना कि भैया आज सेशन रख लो, ठीक है, मैं एक कोल डाल दूंगा। भैया सेकंड ईयर हूँ, वेब डेव कब से स्टार्ट करूँ? आज से कर दो स्टार्ट लॉर्ड जी। आपका शायद मेरे को मैसेज भी आया था डिस्कॉर्ड पे, मैं राइट स्टार्ट लॉर्ड जी? सुजन शर्मा जी क्या कह रही है? कुछ तो कह रहे थे, अभी गया मैसेज भाई ऊपर। भैया सेकंड ईयर में हूँ, वेब डेव कब से स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट, नो इश्यूज। 15 अगस्त की रात को, ठीक है, देख लूंगा मैं। वैसे मैं दिल्ली में नहीं हूँ, बट चेक कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग क्या बात कर रहे थे वो अवेलेबल करवाना। हाँ दोस्त, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, चैट में शेयर कर दूंगा, या मैं लव सर को भेज दूंगा, वो डैशबोर्ड पे डाल देंगे। तुम्हें कौन सा चाहिए तुम दोनों बता दो, ठीक है। सीजीपी का बहुत रोल है भाई प्रथम भाई, सीजीपी का बहुत ज्यादा रोल है। ऑन कैंपस में तो बहुत ज्यादा है, ऑन कैंपस में सीजीपी मैटर करती है बहुत ज्यादा। भैया एआई या साइबर का मार्केट सीन क्या है कंपैरेटिवली टू फुल स्टैक? देखो, अगर तुम इसमें स्पेशलाइजेशन करते हो, तुम्हारी डिग्री का स्पेशलाइजेशन वाली है, और अगर तुमने सीसीएन और सीसीएनपी करा है तब फायदा अक्षत शर्मा जी, नहीं तो मुश्किल है घुसना। घुसना बहुत मुश्किल है, दिक्कत ये है घुसाते ही नहीं है वैसे बाहर के बंदे को। अभी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हायर कर रही है उनके ओए देखे थे, पूरा मोटिवेशन हिल गया। मेहता सचिन जी, मतलब हिल गया इन द सेंस कि भाई हो देख के ऐसा हो गया, या फिर देख के ओ इतना आसान क्वेश्चन, ऐसा दोनों में से कौन सा था? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कर सकते हो। हो गया भाई, दवाई दवाई लेने का टाइम हो गया, बुढ़ापा आ गया। नहीं भाई बहुत हार्ड हार्ड लगा। अच्छा, अभी तो आधा 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 ही तुमने डीएसए करा, हमने यही सोचा था कि अभी हम लिंक लिस्ट तक ही पहुंचे हैं। थोड़ा टाइम दो, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाओ थोड़ी सी। डीपी ग्राफ पूछा होगा, ठीक है, इन चीज़ों में जाओ। हीप्स पूछा होगा। बाया आई एम लिटल बिट स्लो फाइंड लॉजिक कंपेयर टू माय फ्रेंड्स, विल बिट बी एनी प्रॉब्लम? नहीं, if you are optimal to think about your approach, if you can explain your approach, that doesn't matter how speedily you can reach up to your problem or how speedily you can make an approach। भैया एआई का जेन्युइन जॉब है अभी? जेन्युइन देखो, एआई में जॉब वहाँ है जो एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर के लिए भाई धंधा नहीं है, कह रहा हूँ मैं। फ्रेशर के लिए नो जॉब, इल्ले नो। अगर ऑन कैंपस है तो भाई फायदा उठाओ, ऑफ कैंपस में देख रहे हो भाई 2023 वालों की ज्वाइनिंग अभी तक हो रही है। मेरे को, मैंने फोटो सर को भेजा था किसी का, वो अभी ज्वाइन हुई है सोचो, और वो 2023 की है, टीसीएस की। ओके भैया थैंक्स, कुडोज ब्रो। आई थिंक तुम्हें तबीयत खराब हो रही है, बुखार बढ़ रहा है मेरा आज का। थैंक्स भैया। कैन वी डू डीएसएन वेब टुगेदर, या दोनों अलग अलग करें? कर सकते हो साथ में अगर कोप अप कर पा रहे हो। मैंने पिछली बार भी किसी को सजेशन दिया था कि तुम सुबह डीएसए करो, शाम में डेव करो, या डेव सुबह करो, शाम में डीएसए करो। इस टाइप से तुम डेली करो। क्लास अगर तुम ले रहे हो तो क्लास के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया तुमने, तुम्हारा डीएसए भी रिवाइज हो गया, सब हो गया। इस टाइप से कर सकते हो। जैसे लव सर कहते हैं भाई सैटरडे संडे डेव कर लो, मेरे को वो अप्रोच ठीक लगती है भाई, मैं करना चाहूँ, लेकिन मेरे केस में काम नहीं करी। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सुबह डेव करूँ, शाम में डीएसए करूँ। मेरे को ऐसे सूट करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिम में जाके पुश पुल मारते हैं, पुश पुल लेग्स करते हैं, कुछ होते हैं भाई जो सिंगल बॉडी पार्ट करते हैं। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा सूट करता है। अब जैसे मैं जिम में जाता हूँ तो मैं बाइसेप ऐसे एक दिन करता हूँ, बैक बाइसेप एक दिन करता हूँ, फिर लेग्स करता हूँ, फिर अगले दिन सोता हूँ, ठीक है, फिर उसके अगले दिन शोल्डर करता हूँ। तो इस टाइप से तुम देख सकते हो तुम्हारे लिए क्या सूट बैठता है, ठीक है। अगर तुम, ठीक है, अगर तुम
भूल गया मैं, फ्लो टूट गया मेरा। बट अगर तुम वैसे हो कि भाई तुम सैटरडे संडे डेव में खुश हो और मंडे टू वीक डेज में डीएसए करो तो इट्स अप टू यू दोस्त। लेकिन तुम ये मत सोचना कि सैटरडे संडे तुम डेव कर लोगे या डीएसए कर लोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मेगा सेशंस होते हैं और डाउट क्लास होती है, तो इट वुड बी टफ टफ फॉर यू टू मैनेज। कोई कोर्स रिकमेंड कर दो, डीएम करना मैं बता दूंगा, सुजल शर्मा जी बता दूंगा मैं डीएम करना। यहाँ नहीं बता सकता, ये अपलोड होगी भाई, अभी मैंने इतने नाम लिए वो कट करने पड़ेंगे, मेरे को एडिट करना पड़ेगा इसको, थोड़ा बहुत ट्वीट करना पड़ेगा ताकि अगर आगे मैं भेजूँ तो वो भी तो देखें कि क्या कराया है बंदे ने। भैया वीकली एक सेशन ले लिया करो ऐसे 30 मिनट का, ट्राई करेंगे। फोटोन सर आ गए तो ठीक है, वो तो आज भाग के आ गए, आज टीएल नहीं था उनका, मैनेजर नहीं था, वो कह रहे भाग के आ रहा हूँ मैं घर, जुम जुम करके आ गए उधर तब आ पाए, तब हुआ ये सेशन। ये भी कह सकते हो मेरे 600 दिन पूरे हो गए कंसिस्टेंसी के, तो इसलिए मैंने रख लिया, मैंने कहा ये आज अच्छा समय लगा रहा है, मंगलवार है, हनुमान जी के दिन है, तो रख लेते हैं आज सेशन। और कुछ सेवा कर सके दोस्तों आपकी, और किसी को कुछ पूछना, लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं, फिर मैं बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग, स्पेस भरता जा रहा है मेरा, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। Want to know that now I have to see solution when trying to solve because on this time it's take time. टाइम लगाओ दोस्त, मैं बता सकता हूँ, टाइम लगाओ, जितना तुम टाइम लगा सकते हो उतना लगाओ। टाटा गुड नाइट दोस्त। डाटा इंजीनियरिंग में हायरिंग ज़्यादा है एज अ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। देखो डाटा इंजीनियरिंग में हायरिंग वहाँ है जो ये छोटी कंपनी जैसे एसेंचर और एक और है कॉग्निजेंट, ये डेटा इंजीनियरिंग के लिए बंदे अच्छे लेती है, मतलब यहाँ से मैंने देखा कि लोग यहाँ से स्विच करके सेल्स सोच अलग अलग जगह गए हैं। तो तुम देख सकते हो डेटा इंजीनियरिंग का छोटे से शुरू करना, तो डेटा इंजीनियरिंग में बड़ी में वो मतलब स्किल्स उसका पावर बीआई भी आता होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें डीबीएमएस भी आनी चाहिए, तुम्हें सब आना चाहिए, ठीक है, यही चलता है वैसे डीबीएमएस एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस में। आई नो एक फ्रेंड, ठीक है, वो डेटा साइंस में थी और वो उसका एसक्यूएल का ही काम था पूरा, मतलब तुम्हें एसक्यूएल से टिप्स भी होनी चाहिए कि भाई तुम्हें जॉइंस लगाने को बोल दे, तुम्हें ये पहले इनर जॉइन आएगा आउटर जॉइन आएगा, तो तुम फुल जॉइन लगा के काम कर दो फटाफट, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। रावी कुमार सिंह पूछू पूछू क्या? आई थिंक दैट्स इट फॉर द सेशन गाइस। हाँ पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो। हेलो। हाय रावी जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम क्या होता है एग्जैक्टली? जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी में कोई पर्टिकुलर मैं मेरे को टूल पे ट्रेन किया, उस पे ही काम कर रहा हूँ तो सब सर है, तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बेस डायरेक्ट? में प्रोडक्ट बेस में एक प्रोडक्ट होता है तुम्हारे पास, तुम उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म, जैसे सपोज कर लो जोमेटो का एक डिस्ट्रिक्ट निकलने वाला है, जोमेटो की कंपनी है ब्लिंकिट, ठीक है, एक प्रोडक्ट है ब्लिंकिट। अब उसमें तुम्हें अलग अलग डिवाइडेड है ब्लिंकिट भी, ठीक है, एक मर्चेंट के लिए अलग है, जो उनके डार्क स्टोर है उनके लिए अलग है, डिलीवरी वालों के लिए अलग है, यूजर वालों के अलग है। तुम किस प्रोडक्ट पे हो? अच्छा तुम डिलीवरी वाले को, तो तुम डिलीवरी वालों को कैसे कनेक्ट कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, ठीक है, क्या मेंटेन कर रहे हो, क्या उनको न्यू फीचर्स दे रहे हो, कब उनकी रिलीज अपडेट दे रहे हो, क्या बग फिक्स कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट काम हो रहा है। अच्छा उस बग फिक्स में भी तुम्हारा क्या रोल है, तुमने क्या कंट्रीब्यूट करा, तो ये प्रोडक्ट हुआ ना, प्रोडक्ट बेस्ड थोड़ा सा। और सपोज करो जैसे सेल्स फोर्स है, ठीक है, या फिर जैसे जीरा है, ठीक है, जीरा इज डेवलप्ड बाय एक्लेशियन, ठीक है, तो वो तुम्हें हो सकता है जीरा पे दे दे, तुम्हारी टीम में दे दे कि भाई आप जैसे एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट में है, वो एजोर टीम में है, मतलब जो भी डेटा माइग्रेशन वाली चीज होती है, वो जिनका ऑफलाइन डाटा है वो ऑनलाइन एजोर पे लेके आता है, तो इट्स गुड, ठीक है, लेकिन वो 4 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो तब कर रहा है, और उसको मतलब उसको सैलरी वही मिल रही है SD1 वाली, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको प्रोडक्ट में किस फील्ड में जाना है, ठीक है। अब जैसे वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी फील्ड में जाना चाहोगे, जैसे मेरे को पूछा था जब मैं TCS का इंटरव्यू दे रहा था, तो तुम कौन सी टीम में जाना चाहोगे, तो मैंने बोला था मैं iOS डेवलपमेंट टीम में जाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे को iOS डेवलपमेंट आता है, ऐसा मेरे को भूख है कि तुम मेरे को मैकबुक दो, ये सब चीजें दो, ठीक है, मैंने इस टाइप से बोला था। लेकिन अगर तुम जैसे जा रहे हो, ठीक है, मान लो तुम्हें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे मान लेते गूगल की बात करें, तो तुम गूगल की किस टीम में जाना चाहोगे, तो तुम बोलोगे भैया मेरे को सर्च टीम में जाना है, मेरे को देखना है सर्च बना कैसे, ठीक है, तुम में चुल है, जैसे तुम अगर तुम मेरी तरह चुलबाज इंसान हो कि भाई चल कैसे रहा है, ये वो कैसे रहा है, ये बना कैसे, हुआ कैसे, इंजीनियर कैसे करा है इसको, तो उस टीम का निवास यही है कि उस टीम में जाओ, थोड़ा मदद करो, सेक्रीफाइस करो थोड़े दिन, थोड़े वीकेंड्स, और तुम्हें प्रोडक्ट समझ आ जाएगा, तुम बिजनेस देख पाओगे कि भाई गूगल सर्च से पैसे कैसे आ रहे हैं, या गूगल एड से पैसे कैसे आ रहे हैं। अच्छा गूगल एड्स है तो जो ऐड लगा रहे हैं और जिसको ऐड दिखा रहे हैं उसमें क्या क्या ऐसे पाइपलाइन बनी हुई है, तो ये प्रोडक्ट हो गया ना दोस्त राबी जी, हाँ हाँ हाँ। और ये लोग इस टाइप डायरेक्ट से। मतलब लो लेवल पे ही कोड करते हैं क्या C प्लस प्लस जावा में वो लोग? देखो अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, अभी इसकी डीप नॉलेज किसी उसी कंपनी वाले को पता होगी ना जो उस कंपनी में काम कर रहा होगा। अब जैसे मैं, मतलब आपको ऐसा हाँ आपको नहीं पता है मतलब? देखो मेरे को जियो सिनेमा का पता है, ठीक है, अब तुम ये मत पूछना कि कैसे पता है, बस मेरे को पता है कि भाई जियो सिनेमा पे ऐसे लो लेवल पे काम होता है कि उनके सीडीएन नेटवर्क्स हैं। अब जैसे तुम आईपीएल देख रहे हो या फिर पेरिस ओलंपिक देख रहे हो, ठीक है, उनके एक सीडीएन नेटवर्क है, मान लो कि जैसे नीरज चोपड़ा आया, एकदम से वॉचिंग बढ़ गई, ठीक है, हम्म, चलो नीरज चोपड़ा नहीं, एक और ले लेते हैं, मान लो आरसीबी में कोहली आया बैटिंग के लिए, कोहली को जानते हैं सब, विराट कोहली जी, हाँ ठीक है, तो मान लो वॉचिंग 1 लाख थी और 1 करोड़ हो गई,
अब भाई मैं यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार क्या कहता है भाई, हम तो ऑटो स्केलिंग करेंगे, ठीक है। क्या ऑटो स्केलिंग करना इज अ गुड ऑप्शन? हो सकता है ऑटो स्केलिंग एक्सपैंड करने में ही, अब थोड़ी हाई लेवल बातें जा रही है, ठीक है। बट कुछ टर्म्स बताता हूँ, याद रखना कि ऑटो स्केलिंग मतलब कि मैं अपने नंबर ऑफ सीपीयूज बढ़ाता हूँ। मैं इसको बढ़ाने के चक्कर ये मेरे लेकर 2-3 घंटे, तब तक तो मेरी सर्विस रुकी गई ना, मेरी सर्विस बफर कर गई, यूजर हाँ एक्सपीरियंस खराब हो गया। अब इसकी लो लेवल पे जाएंगे कि भाई वो सीडीएन बना कैसे है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बना कैसे है, मैं फेच कैसे कर रहा हूँ और गेट कैसे कर रहा हूँ। ये गेट कर रहा हूँ तो मैं उसको पोस्ट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, वहां मेरा काम होगा। उस कोड को मेंटेन कैसे कर रहा हूँ, वहां कितना अच्छा कोड लिखा हुआ है। तो हाई लेवल से मैं उसके लो लेवल पे जा रहा हूँ। अगर तुम इसको बोलो कि टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप मेरे को चीज पता है कि मेरे को सीडीएन बनाना है या मेरे को इतने लेवल ऑफ कंज्यूमर्स पे भेजना है। जैसे अगर हम देखें, एक रियल लाइफ एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसका कि सब यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि भाई यूट्यूब चल रहा है और एकदम से मैं ऐसे जोन में चला गया, ठीक है, गाड़ी में जा रहा हूँ मैं, और मैं ऐसे नेटवर्क जोन में चला गया जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो क्या, या फिर नेटवर्क है लेकिन बहुत कम है, तो क्या यूट्यूब वीडियो बंद हो जाती है? नहीं वो चलती रहती है, लेकिन उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, पिक्सल क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसकी साउंड क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यूट्यूब ने पीछे कुछ कर रखा होगा कि उसने आगे का एक बफर ले रखा होगा +10 सेकंड का, जो भाई मैं आगे 10 सेकंड का रख लेता हूँ, ठीक है। और आगे जब नेटवर्क उससे उसको फेच करने में इतना टाइम लगा रहा होगा, अगर हो सकता है उसको मान लो 1080p देख रहा था मैं, और उसको 5 मिनट लग रहे हैं, एक एस्टिमेटेड टाइम लगा रहे हैं, उसको 5 मिनट लगेंगे इस नेटवर्क के हिसाब से। तो अभी वो जल्दी से जल्दी अगले 10 सेकंड या 20 सेकंड में क्या उठा सकता है, अच्छा 144p उठा सकता है, तो वो उठाता है, ठीक है, और सेंड कर देता है और उसको पैच कर देता है। तभी तो देखो एकदम डिक्रीज आता है क्वालिटी में, इफ यू रिमेंबर। और आगे वो देखता है अगर उसको सेम क्वालिटी मिलती है तो 144p में ही फेच करता है, अगर उसको अच्छा नेटवर्क मिलता है तो एक बफर बना लेता है, जैसे वीडियो थोड़ी सी आगे कर लेता है और क्वालिटी इंक्रीज करता है धीरे धीरे। तो ये उनका एक एल्गोरिदम है अपना। अब तुम ये पूछ लो कि भैया आपको कैसे पता, ये कैसे हो रहा है इतना, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। गूगल के बंदे से बात करी थी मैंने, और एक जियो सिनेमा के बंदे से उसका पॉडकास्ट सुना था, वहां से आया। मैं तुम्हें भी शेयर कर दूंगा अगर तुम्हें जानना हो, ठीक है। ये तो शेयर इस कर टाइप दो। से एक रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के ऊपर थोड़ा मेरे को पता लगा कि भाई प्रोडक्ट हो कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है, कैसे हम, अगर कंपनी कमा रही है, कंपनी मेरे को दे रही है पैसा, मान लो 1 करोड़ का मेरा पैकेज है, तो वो मुझसे 20 करोड़ का काम करेगी तभी मेरे को 1 करोड़ रुपए देगी ना। तो इस टाइप को थोड़ा समझो कि बिजनेस डेवलपमेंट चीज क्या होती है, ये बिजनेस लॉजिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम लॉजिक्स तो चलो मैं बना लूंगा। तो ये होता है प्रोडक्ट बेस का, और क्या काम या क्या टीम होती है उस चीज से। लेकिन वही जानना तो मतलब ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई थिंक हमारा सेशन आज का पूरा हो चुका है। और मैं यही कहूंगा भैया, मैं कोर्स में थोड़ा पीछे रह गया एग्जाम की वजह से, ग्रेड एनी इशू, कोई इशू नहीं है दोस्त। रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, जब कवर हो जाए तो लाइव देखना शुरू कर सकते हो। थामिनी कार्तिक, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड प्लेसमेंट निकालो, डीएम करूंगा, रिप्लाई कर देना। ओके दोस्त।